Good morning, students. Today we are going to study light as a subject of physics. लाइट होती क्या है, लाइट के कौन-कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं, क्या फिनोमेना होता है और लाइट में कैसे लाइट जो है आपके किसी मिरर या लेंस के थ्रू एंटर करती है और कौन-कौन सी प्रॉपर्टीज इसकी हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि लाइट एक ऐसी एनर्जी है, लाइट इज एन एनर्जी व्हिच हेल्प अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट को हम देखने में जो है आपके इजी महसूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट। अब यहाँ पे लाइट की अगर हम बात करें तो ये जैसे हमें पता भी है, आप अपने छोटे-छोटे क्लासेस में पढ़ा भी होगा, लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अब जो टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हैं ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसकी वजह ये है कि ये टॉपिक सिर्फ आपका अभी यूज नहीं आएगा, अभी आपके जिस भी क्लास में है, जैसे मान लीजिए आपके 6th क्लास में है, 7th में है, 8th में है, 9th में है, इवन 10th में, ये 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं 10th में। तो इसलिए अब ये 6th से लेकर के 10th तक लगातार आपकी जो है आपके टॉपिक चलता है और फिर 11th 12th में जब आप पढ़ेंगे तो 11th 12th का इसी टॉपिक का जो है इलैबोरेशन हो जाता है। तो इसलिए आप ये मान करके चलिए कि ये टॉपिक जो आप पढ़ने जा रहे हैं अब ये 6th से लेकर के 12th तक रहेगा। लाइट जो आपने 6th में पढ़ी है थोड़ा सा और बढ़ जाएगी 7th में, थोड़ा सा और बढ़ जाएगी 8th में, 8th के बाद 9th में और थोड़ा सा बढ़ जाएगी 10th, फिर उसके बाद 11th 12th में। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आपके हर क्लास में है ये 6th एंड अपवर्ड। तो अब ये देखिए टॉपिक क्या है, लाइट क्या है, क्या रिप्रेजेंट करता है, किस तरह से। तो लाइट के देखिए जैसे हमें पता है कि लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट एक स्ट्रेट लाइन में चलती है। अब इसकी दो प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे हम लोग कहते हैं, आपने पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। पहले इसको समझें, रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों ही बेंडिंग ऑफ लाइट है। लाइट कैसे बेंड करती है वही जो है आपके रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में हम लोग समझते हैं। तो अब यहां पर क्या है कि लाइट क्यों बेंड करती है, उसकी क्या वजह है, आप ऐसे समझ लीजिए। तो अब यहां पर देखिए लाइट बेंड करने की वजह ये होती है कि जैसे मान लीजिए कोई भी लाइट कहीं पर आती है या किसी भी जो है आपके रीजन में होती है, तो जब कोई लाइट किसी जो है एक मीडियम में चलती है, मीडियम के मतलब होता है जैसे मान लीजिए एयर में चल रही है तो एयर एक मीडियम हुआ, वाटर में चल रही है तो वाटर एक मीडियम हुआ, ग्लास में चल रही है तो ग्लास एक मीडियम हुआ। तो अगर एयर में चल रही है तो लगातार उसी डायरेक्शन में चलती चली जाएगी। अब डेंसिटी आप जानते हैं, डेंसिटी का मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स, वो अगर पास पास हो जाते हैं तो हम कहते हैं ये ज्यादा डेंसर हो गया। तो और जब वो दूर दूर हो जाते हैं तो जो है आपके एक तरह से डेंसिटी उसकी कम हो जाती है। जैसे आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में स्टेट ऑफ मैटर। तो स्टेट्स ऑफ मैटर में क्या आपने पढ़ा कि वहां पर सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड में क्या है, पास पास पार्टिकल होते हैं, इसलिए क्या होता है बहुत जो है ठोस लगता है, डेंसिटी ज्यादा होती है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, जो आगे चलकर के आपके टेल में पढ़ेंगे। उसी तरह से अगर आप लिक्विड की डेंसिटी ले लीजिए तो सॉलिड से कम है लिक्विड की डेंसिटी, लिक्विड से और कम हो गई एयर की डेंसिटी। तो अगर कोई लाइट एंटर करती है किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, मान लीजिए ये एयर है और ये ग्लास है या वाटर है, जो भी आप मान सकते हो। तो जब लाइट आती है तो लाइट दो तरह की चीजें पड़ती है। जब किसी सरफेस पर पड़ती है तो इस सरफेस से पड़ करके कुछ वापस इसी मीडियम में चली जाएगी, एयर में वापस चली जाएगी, और कुछ जो है आपके जाना इस तरह से चाहिए था लेकिन ये बेंड कर गया। जाना स्ट्रेट ऐसे चाहिए था, अगर ये एयर होती तो ये इसी तरह चलती चली जाती, लेकिन इस क्या हो गई, बेंड कर गई। बेंड किधर की तरफ हो गई, ये जो है ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये परपेंडिकुलर लाइन है 90 डिग्री पर, जिस पॉइंट पर ये पड़े इस लाइन पे, तो इसको कहते हैं नॉर्मल। नॉर्मल मींस 90 डिग्री। तो नॉर्मल से ये एंगल जो है इसके कंपैरिजन में ये एंगल कम हो गया।
अब यहां पर क्या है कि ये मुड़ गई, देखिए जो लाइट आ रही थी जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन इधर भी मुड़ गई इधर भी मुड़ गई, तो जो उसी मीडियम पे वापस लौट गई इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट कर गई। तो रिफ्लेक्शन फिनोमेना किसमें होता है? मिरर्स में। कोई भी मिरर होगा उसमें हमेशा क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। तो मिरर का मतलब ये होता है, मिरर में क्या होता है कि एक सरफेस जो है आपकी ओपन होती है जिधर लाइट आती है, दूसरी सरफेस पॉलिश्ड रहती है, पीछे से पॉलिश कर दी जाती है, तो पीछे से पॉलिश कर दी जाती है इसलिए आगे लाइट जाएगी, इसलिए वापस उसी मीडियम में वापस लौटेगी। तो जब हम मिरर की बात करते हैं तो ये क्या है? ये फिनोमेना मिरर में होता है। लेकिन लेंस में, लेंस मतलब क्या होगा? जिसमें दोनों तरफ की सरफेस से लाइट आ सकती है, उसको लेंस कहेंगे। तो अगर हम लेंस की बात करते हैं तो इधर से भी लाइट आ सकती है, इधर से भी लाइट आ सकती है, दोनों तरफ से लाइट आ सकती है और लाइट जा भी सकती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? रिफ्रैक्शन के साथ रिफ्लेक्शन होता है। तो अब यहां पर क्या है कि ऐसे कंडीशन में कुछ लाइट रिफ्लेक्ट कर जाती है, कुछ अंदर रिफ्रैक्ट कर जाएगी, इस तरह से। तो ये जो है रिफ्रैक्शन की जो फिनोमेना होता है, ये एक तरह से आप देखते हैं कि कोई भी अगर मान लीजिए कि कोई रे आ रही है तो कहीं ना कहीं से बेंड करके कहीं ना कहीं चली जाती है। तो अब जो है बेंडिंग ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। और रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ? व्हेन लाइट बेंड्स इन द सेम मीडियम then this phenomena is known as reflection. But when light changes its medium, then bending of light is known as refraction. तो जब मीडियम बदल देगी तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा और उसी मीडियम में चली गई तो रिफ्लेक्शन हो जाता है। अब देखिए कुछ इनको समझिए, जैसे हमने कहा इस सरफेस पे ये है नॉर्मल, ये है नॉर्मल। जो रे आती है, जो रे आती है इसे कहा जाता है इंसिडेंट रे। रे ऑफ लाइट आ रही है, रे ऑफ लाइट कर रही है, इसको इंसिडेंट रे कहते हैं। तो इंसिडेंट रे नॉर्मल से जितना एंगल बनाता है उसे कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो नॉर्मल से जितना एंगल बनाए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। अब ये वाली लाइट कौन सी है? ये वाली रे कौन सी है? ये रे जो है वो उसी मीडियम में वापस लौट रही है, इसलिए रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्ट कर रही है, क्योंकि फिनोमेना कौन सा हो रहा है? रिफ्लेक्शन, इसलिए ये हो रहा है रिफ्लेक्टेड रे। तो ये क्या हो गई? रिफ्लेक्टेड रे। अब रिफ्लेक्टेड रे जितने एंगल पर ये आती है उतने ही एंगल पर वापस चली जाती है। यही लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि जितने एंगल पर आएगी उतने ही एंगल पर ये वापस चली जाएगी। तो ये जो है रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हो जाता है। तो अब ये रिफ्लेक्ट करके चली गई, ये जो रे उसी मीडियम पर वापस चलेगी, तो ये था रिफ्लेक्शन फिनोमेना, इसलिए इसको रिफ्लेक्टेड रे कहा गया। लेकिन अगर कोई लाइट किसी दूसरे मीडियम में चली जाएगी तो ये फिनोमेना क्या हो गया? रिफ्रैक्शन, इसलिए इसको क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। तो रिफ्रैक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्टेड रे ये भी R से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये रिफ्रैक्टेड रे का आपके फिनोमेना हो जाता है। फिर आगे चल करके इसका स्नेल्स लॉ होता है। जो स्नेल्स लॉ में हम पढ़ते हैं कि मीडियम बदलता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो sin I अपॉन sin R के फॉर्म में आपके हम लोग पढ़ते हैं। तो ये खैर अभी आपको जरूरत नहीं है, ये आगे चल करके मैंने आपको बताया कि ये एक ऐसा वो है स्नेल्स लॉ, आगे चल करके अभी आएगा और जब आप 10th में पहुंचेंगे तो इसके बेसिक क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। तो इसलिए अभी आपको जरूरत नहीं है क्योंकि अभी आपकी स्टार्टिंग है, बेसिक चीजें हैं। तो जब लाइट वापस चलेगी तो रिफ्लेक्टेड रे, फिनोमेना जो हुआ रिफ्लेक्शन हुआ, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो I R के बराबर होगा। अगर 30 डिग्री ये है तो 30 डिग्री भी ये भी जाएगा, 20 डिग्री ये है तो 20 डिग्री भी ये भी जाएगा, 10 डिग्री ये है तो 10 डिग्री पर ये भी जो है रिफ्लेक्ट करेगा और रिफ्रैक्शन ये हो जाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर देखिए अभी ये ग्लास में चल रही थी लाइट, ग्लास में चलते चलते फिर से एयर में आ गई। जब एयर में आ जाएगी तो फिर ये नॉर्मल हमने बनाया, ये एंगल था, अब ये क्या करेगी? अब ये ऐसे एंगल बनाएगी।
इसके मतलब क्या हुआ कि जब लाइट कोई आती है रेयरर टू डेंसर मीडियम, कम डेंसिटी वाले या कम डेंसिटी वाले रीजन से ज्यादा डेंसिटी वाले रीजन में, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है, नॉर्मल की तरफ आ जाती है, इसलिए ये एंगल छोटा हो जाएगा। लेकिन इसी का जस्ट उल्टा हो जाता है, when light travels from denser medium to rarer medium, ज्यादा डेंसिटी वाले रीजन से कम डेंसिटी वाले रीजन में जब जाएगी तो एंगल देखिए ये है, ये आ रही है, और अब क्या एंगल हो गया, ये हो गया, बढ़ गया। तो अब यहां पे क्या है कि एंगल चेंज हो गया, तो इसको इस तरह मुड़ जाना पड़ता है। क्यों लाइट मुड़ती है? Why it bends? क्यों मुड़ रही है जब मीडियम चेंज करती है? तो मीडियम जब चेंज करती है तो मुड़ती क्यों है? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंजेस। इसका मतलब कि लाइट की वेलोसिटी चेंज करती है। देखिए कैसे, बहुत सिंपल से एग्जांपल से हम आपको बताने जा रहे हैं और बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा अगर थोड़ा सा आप ध्यान दें। कैसे? मान लीजिए ये एक मीडियम है, ये लाइट आ रही है, आपने देखा होगा मार्च पास करते हुए, मार्चिंग आप लोग करते हैं। अगर मान लीजिए मार्चिंग हो रही है, सपोज कर लीजिए आर्मी वालों की मार्चिंग हो रही है, रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे, तो मान लीजिए सपोज कर लीजिए दिल्ली में जो है आपकी मार्चिंग हो रही है, वहां पर मार्चिंग करते हुए लोग आ रहे हैं, और वो मार्चिंग करते हुए जब लोग आते हैं तो मान लीजिए कि उसमें जो रो होती है एक जो है उसके अंदर कई कॉलम होते हैं। कहने का मतलब कि जैसे एक लाइन, दो लाइन में मार्चिंग होती है, 3 लाइन में मार्चिंग हो सकती है, या 5 लाइन में मार्चिंग हो सकती है। इस तरह 5 लोग एक साथ मार्च करते हैं, इसका मतलब पहली लाइन में 1 2 3 4 5 लोग खड़े होंगे, फिर 1 2 3 4 5 लोग खड़े होंगे, इस तरह से मार्चिंग होगी। तो मान लीजिए कि एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां से मान लीजिए कि ये मार्चिंग हो रही है, अब देखिए ये मार्च पास करते हुए लोग आ रहे हैं स्ट्रेट लाइन में, और जब एक स्ट्रेट लाइन में लोग होते हैं तो हमेशा एक साथ चलते हैं। ये स्ट्रेट लाइन आगे चलेगी, ये स्ट्रेट लाइन आगे चलती चली जाएगी, जब ये यहां पहुंचेगा, ये यहां पहुंचेगा, ये यहां आएगा, ये यहां आएगा, ये यहां आएगा, फिर यहां आया, यहां आया, यहां आया, यहां आया, यहां आया, फिर सपोज कर लीजिए यहां आया, यहां आया, यहां आया, यहां आया, यहां आया, फिर यहां पहुंच गया। अब यहां ये जो है आपके अभी यहां है, ये अभी यहां है, ये अभी यहां है, और ये अभी यहां है। अब जब जैसे ही ये इस रीजन में एंटर करेगा, इसको क्या करना पड़ेगा? इसको करना ये पड़ेगा कि अपने आप को फौरन एक स्ट्रेट लाइन में फिर बनाना पड़ेगा, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। जैसे मान लीजिए यहां पर आप पैदल चल रहे हैं, ये सड़क है, लेकिन एकदम से बालू आ गई, 5 लोग चल रहे हैं और सबको एक साथ चलना है। जब बालू आ जाएगी तो आप ये आदमी पहले पहुंचेगा बालू पे, तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी। ये अभी बालू पे नहीं पहुंचा, ये नहीं पहुंचा, ये नहीं पहुंचा, ये नहीं पहुंचा, लेकिन सबको एक साथ क्योंकि आगे चलना है, तो इसलिए ये अपनी स्पीड को जब आप मोड़ते हैं मार्च पास्ट में, जैसे मान लीजिए मार्च पास्ट हो रहा है, एकदम से मुड़ना है, तो आप देखते हैं इधर वाला जो मुड़ने वाला आदमी होता है ये धीमे चलता है, और इधर वाले को ज्यादा तेज चलना पड़ता है कि यहां से ये जो आपके डिस्टेंस है वो हमेशा बनी रहे। तो इस आदमी को यहां से यहां तक चलना पड़ा, जबकि उतनी देर में इसको यहां की तरफ चलना पड़ा, और अब इस लाइन में फिर से ये स्ट्रेट लाइन में चलना शुरू कर देंगे। देखिए स्ट्रेट लाइन में चलना शुरू कर दिए, फिर देख रहे हैं ना, सिंपल से बेंडिंग हो जाती है। तो जैसे ही आप बेंड करेंगे तो ये वाला जो पर्सन है वो कब धीरे धीरे चलेगा, इसको बहुत तेज चलना पड़ेगा क्योंकि इसको डिस्टेंस ज्यादा कवर करना है। वैसे ही आर्मी वाले होते हैं, तो यहाँ पर क्या इसको रुक दिया जाता है, धीमे धीमे आगे बढ़ने लगा, और ये और तेज चलने लगा, ये और तेज चलने लगा, ये और तेज चलने लगा, और ये और तेज चलेगा। तो एकदम से क्या होगा, जैसे ही आपकी पोजीशन आएगी तो इसको क्योंकि स्पीड धीमी है, यहाँ कहीं पहुंचा, ये और यहाँ पहुंचा, ये और यहाँ पहुंचा, ये और यहाँ पहुंचा, ये और यहाँ पहुंच गया, और ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, ये इसकी पूरी की पूरी जितनी भी आपकी रे है ये पूरी पूरी ऐसे बेंड कर दी। अब जाना ऐसे चाहिए था, स्ट्रेट ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन इसको मुड़ना पड़ा। क्यों मुड़ना पड़ा? क्योंकि इसको स्पीड बनाना पड़ा, इसको कम स्पीड में आना पड़ा।
तो इसकी स्पीड कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये मीडियम, ये वाली लाइट जो है ये मीडियम चेंज कर रही है, इसलिए बेंड कर रही है। तो बेंडिंग ऑफ लाइट क्यों हो रही है ये आपको समझना है। बेंडिंग ऑफ लाइट इसलिए हो रही है क्योंकि एक रीजन से दूसरे रीजन में जब कोई भी चीज एंटर कर रही है तो यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी चेंज करती है। तो लाइट की वेलोसिटी यहाँ पर चेंज हो रही है और जिस वजह से इसको तेज चलना पड़ेगा, इसलिए ये तेज चल करके फिर से ये पांचों एक लाइन में आएंगे मार्चिंग करते हुए, और फिर आगे की तरफ फिर से इसी तरह से मार्चिंग होती चली जाएगी। तो क्योंकि इसको इतना चलना है और इसको इतना चलना है, ज्यादा चलना है, तो इस बेंडिंग में यहां पर भी हमने आपको दिखाया कि जैसे मान लीजिए मार्चिंग दो लोग कर रहे हैं या दो लाइन है, तो इसमें जब भी मोड़ आएगा तो इसको स्लो चलना पड़ेगा, इसको तेज चलना पड़ेगा, तभी जाकर के ये इस डिस्टेंस को कवर कर पाएगा और लाइन में उसी स्ट्रेट लाइन में चलता रहेगा। इसीलिए क्योंकि जब भी कोई लाइट किसी मीडियम को चेंज करेगी उसकी स्पीड में चेंज आता है, और स्पीड में चेंज होने की वजह से इसमें बेंडिंग हो जाती है। तो ये बेंडिंग जो होती है ये आपके होती है कैसे, ये होती है रिफ्रैक्शन के फॉर्म में, और इसी रिफ्रैक्शन को जो बेंडिंग हो रही है ये मीडियम क्योंकि चेंज हो रहा है, जबकि इसमें मीडियम चेंज नहीं होता। तो रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज नहीं होता, इसका मतलब किसमें होगी, हमेशा मिरर में होगी। दिमाग में रख लीजिए, मिरर में हमेशा क्या होगा, रिफ्लेक्शन कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये पार करके दूसरे मीडियम में जाएगा ही, रिफ्लेक्शन उसी मीडियम में होता है। रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन जो है वो दूसरे मीडियम में होगा, इसलिए हमेशा कहां होगा, ये हमेशा क्या होगा, हमेशा होगा लेंस में। तो रिफ्रैक्शन जो फिनोमेना होता है वो लेंसेज में होता है, और रिफ्लेक्शन जो होता है ये आपके मिरर्स में होता है। तो अब देखिए दो फिनोमेना आप लोगों ने पढ़ लिया, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। अब ये मिरर में रिफ्लेक्शन और जो है आपके किस तरह से जो है रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी जो है लेंस में कैसे देखें हम लोग। अब हम लोग आ रहे हैं कि मिरर्स के बारे में पढ़ने के लिए और पढ़ने के लिए आपके लेंसेज। अब देखिए अगर हम मिरर को देखें तो मिरर के शेप के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि जो शेप होता है मिरर का वो क्या होता है, वो एक तरह से दो टाइप के हो सकते हैं, या तो वो स्ट्रेट होते हैं और या फिर क्या हो जाते हैं, या फिर वो स्फेरिकल हो जाते हैं। देखिए पहले शेप को समझें। जैसे मिरर है, ये है मिरर, जैसे प्लेन मिरर हम लोग यूज करते हैं। जितनी दूर आप खड़े होते हैं मिरर से उतनी दूर आपका अंदर ऑब्जेक्ट बनता है। आप मिरर के सामने खड़े होइए, आप मिरर से दूर होते चले जाइए, आपका इमेज भी दूर होता चला जाएगा। तो ये क्या है, इमेज आपके फॉर्म होता है। तो जितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट मतलब जो व्यक्ति होता है जिसकी इमेज बन रही है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ऑब्जेक्ट की मिरर से होती है उतनी डिस्टेंस इमेज की, इमेज बना हुआ जो इसकी जो है आपके इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जो ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है तो इमेज और मिरर की भी उतनी ही डिस्टेंस होगी। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर होता जाएगा इमेज भी दूर होता जाएगा मिरर से, ऑब्जेक्ट पास आता जाएगा इमेज भी पास आती जाएगी मिरर में। एक मिरर ये हो सकता है। तो ये क्या होता है, इसे कहते हैं प्लेन मिरर। नॉर्मली हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है, वो प्लेन मिरर होता है। तो एक तरफ जैसे मान लीजिए कांच ले लीजिए और कांच में कैसे मिरर आप बना सकते हैं, दूसरी तरफ आपने उसको क्या कर दिया, शाइन कर दिया, मतलब पेंट कर दिया, और एक ऐसे पेंट से पेंट करी जिससे कि दूसरी तरफ जो है आपके लिए ना पहुंच पाए। तो दूसरी तरफ अगर हमने किसी शाइनी जो है आपके पेंट से अगर हमने उसको पेंट कर दिया, शाइनी क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्ट करे, जैसे कोई लाइट आए तो दूसरी तरफ ना जाकर के वापस उसी तरफ हो जाए मिरर में, इसलिए हम लोग ध्यान रखते हैं कि शाइनी चीज से पेंट करते हैं। तो मतलब इधर से आने वाली लाइट इधर डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि इमेज इसमें बनना है, तो इधर की तरफ वाली लाइट डिस्टर्ब ना करे, इसलिए यहां पर क्या करते हैं, चमक वाला पेंट लगाते हैं, और चमक वाला पेंट क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है लाइट। तो अब यहां पर क्या है कि आपका ये मिरर बन गया। तो शीशा लीजिए, एक तरफ आपके शाइनिंग जो है पेंट से पेंट कर दीजिए, दूसरी तरफ से आप देखिए मिरर बन गया। तो किसी भी कांच को आप मिरर बना सकते हैं, तो मिरर का वो काम अपने आप खुद ब खुद करने लगता है, ये कहलाता है प्लेन मिरर। अब देखिए जब प्लेन मिरर में इमेज बनती है तो इमेज के लिए देखिए दो तीन चीजें बहुत जरूरी इस्तेमाल की जाती है।
पहली चीज, इमेज या तो रियल होगी या वर्चुअल होगी, या इन्वर्टेड बनेगी या अपराइट होगी। अपराइट को इरेक्ट भी कहते हैं। और मैग्नीफाइड होगी या डिमिनिश्ड होगी या सेम साइज। मतलब क्या हो ये समझ लीजिए। रियल और वर्चुअल का मतलब रियली जब हम कहते हैं कि किसी कोई भी इमेज का फॉर्मेशन अगर जो है स्क्रीन पर हो रहा है, स्क्रीन के पीछे अगर हो रहा है तो वो वर्चुअल हो, तो अगर स्क्रीन पर हो रहा है तो वो क्या हो जाती है, रियल हो जाती है। या लेंसेज के फॉर्म में अगर हम कहें, लेंस में अगर रेज जा रही हैं और ये रेज जा करके एक दूसरे को कहीं कट कर रही है खुद से, तो आगे बढ़ने वाली रेज अगर खुद से कट कर रही है तो इमेज खुद से बनता है, ये रियल होता है। लेकिन अगर आपको जबरदस्ती बढ़ाना पड़ता है काटने के लिए तो वो वर्चुअल हो जाता है। तो अभी हम लोग लेंस में भी समझ लेंगे, पहले इतना डिटेल में आपको जाना नहीं है। तो या तो वर्चुअल या फिर रियल। तो इसका मतलब क्या होगा कि या तो स्क्रीन पर बनेगी या स्क्रीन से बाहर बनेगी। तो जो ऑर्डिनरी प्लेन मिरर होते हैं उसमें हमेशा वर्चुअल बनती है, क्योंकि कहां है, स्क्रीन पे नहीं है, स्क्रीन के पीछे है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है इन्वर्टेड या अपराइट। हम लोग जब शक्ल देखते हैं तो उल्टी दिखती है या फिर जो है आपके एक तरह से सीधी दिखती है। उल्टी दिखने का मतलब क्या हुआ, जैसे सर हमारा ऊपर है, पैर नीचे है, तो ऐसा तो नहीं कि सर नीचे और पैर ऊपर दिख रहा है, इसको क्या कहेंगे, उल्टा, इन्वर्टेड। लेकिन सर ऊपर अगर है, सर यहां पर भी ऊपर है, पैर नीचे, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तब उसको कहते हैं अपराइट या इरेक्ट। तो अपराइट या इरेक्ट क्या होती है, खड़ी, ठीक है। उल्टी हो गई क्या मतलब, इन्वर्टेड हो गई, इन्वर्टेड मतलब उल्टी हो गई। तो ऑब्जेक्ट से इमेज क्या बनी, या तो जो है आपके एक तरह से रियल इन्वर्टेड बनेगी या अपराइट बनेगी। फिर होता है देखिए मैग्नीफाइड या डिमिनिश्ड, ये सब डिटेल में अभी आएगा। अभी देखिए हम आपको सिर्फ एक थीम दे रहे हैं, अभी एक तरह से स्टार्टिंग है, सब बहुत डिटेल में भी आएगा, क्योंकि 12 तक आपको पढ़ना है। मैग्नीफाइड है, डिमिनिश्ड है या सेम साइज की है। जैसे मिरर, नॉर्मली हम लोग घर में जो मिरर यूज करते हैं, जितने बड़े हम हैं उतनी बड़े हमारी इमेज दिखाई पड़ेगी, ना हमसे छोटी दिखाई पड़ती, ना हमसे बड़ी दिखाई पड़ती। लेकिन अक्सर आप जाते होंगे, जब देखते होंगे जैसे जो है कुछ ऐसे भी अम्यूजमेंट पार्क होते हैं, या फिर जहां पर आप जाते हैं, जू है या फिर कुछ इस जगह पे जहां पर आपके एक तरह से अम्यूजमेंट की चीजें होती है, तो उसमें आप देखते हैं कि एक हंसी का घर होता है जिसमें डिफरेंट मिरर लगे रहते हैं। उस मिरर वाले कमरे में जब आप जाते हैं तो कभी आप बहुत लंबे हो गए, कभी आप एकदम छोटे हो गए, कभी आप मोटे हो गए, कभी किसी में मुंह आपका बड़ा हो गया। तो ये किसका कमाल होता है, मिरर्स का होता है। तो कोई जरूरी नहीं कि आपकी इमेज आपकी तरह ही बने, आपसे बड़ी बन सकती है, बड़ी बनने का मतलब मैग्नीफाइड, आपके साइज से छोटी बन सकती है, इसका मतलब डिमिनिश्ड, छोटी हो गई, और या फिर सेम साइज की बन सकती है। तो नॉर्मल प्लेन मिरर में आपके सेम साइज की बनती है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा इमेज, लेकिन नॉर्मली हर उसमें नहीं होता। अब देखिए दूसरा जो, ये तो प्लेन मिरर हुआ, क्योंकि इसका सरफेस क्या है, प्लेन है, सीधा है। लेकिन इसका सीधा ना हो, अगर मान लीजिए हमने कहा स्फेरिकल, स्फेरिकल मतलब गोला, एक गोले और इसमें से ये पोर्शन काट, ये निकला। अब इसका या तो ये वाला पोर्शन हम रंग सकते हैं, इधर से लाइट आएगी, या दूसरी चीज आप ये कर सकते हैं कि एक जैसे इसी पोर्शन में ये वाला रंग सकते हैं, इधर से लाइट आएगी। तो ये क्या है, क्योंकि स्फीयर से निकाला गया है इसलिए इसको स्फेरिकल मिरर्स कहते हैं। और ये स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स जो है आपके मिरर हो जाते हैं, जो कि घर में। अब कॉनकेव क्या है, कॉनकेव मिरर जो आपके होते हैं वो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ऐसे मिरर्स होते हैं जिसमें जो बाहर वाला ये पोर्शन है ये आपके पेंट रहता है, अंदर जो घुमावदार है, जो आपके ये वाला पोर्शन, इसमें लाइट जाती है और नीचे निकलती है। तो ये जो है एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये
जो पोर्शन होता है ये आपके एक्सपोज रहता है, इसी पर लाइट पड़ती है। ये कॉन्केव जो है मिरर हो गया। कॉन्वेक्स मिरर क्या हो गया? कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि ये वाला जो पोर्शन होता है, बल्जिंग पोर्शन, जो बाहर निकला हुआ पोर्शन, उस पर लाइट पड़ती है और अंदर वाला पोर्शन रंगा होता है। क्योंकि हम किसी स्फीयर से काट करके इन सब शेप को निकाल सकते हैं या निकाले भी जाते हैं, तो जिस तरह से इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, उसी तरह इसका भी कहीं ना कहीं सेंटर होगा। और सेंटर से जो है आपके स्फीयर तक जो आपकी लेंथ होती है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? रेडियस। कोई सर्कल अगर हम बनाते हैं तो सेंटर से यहां तक क्या करते हैं? रेडियस। इसमें भी क्या होता है कि यहां से यहां तक आपने रखा तो ये पूरा रेडियस हो गया। और सेंटर और इस पॉइंट को कहते हैं पोल, इसको पोल कहते हैं। तो सेंटर और पोल के बीचों बीच एक पॉइंट होता है, ये कहलाता है एफ। इसको फोकस कहा जाता है और यही फोकस मेन काम करता है। इसी फोकस पर आपके कोई भी ऑब्जेक्ट रखा जाए या फिर कहीं पर भी रखा जाए, यही काम करता है। तो फोकस क्या होता है? फोकस से पोल तक की जो डिस्टेंस होती है, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? फोकल लेंथ, एफ। और ये फोकल लेंथ क्या होगी? ये रेडियस की आधी, r/2। तो आपके एग्जाम में कैसे दिया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन दिया जाता है। क्या दिया जाता है? एक स्फेरिकल जो है मिरर है जिसका रेडियस इतना है, इसको ये क्या है? इसको रेडियस किसका कहा जाता है? कर्वेचर का। कर्वेचर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये कर्व के फॉर्म में है। स्फीयर का जो है एक कर्व के फॉर्म में है, जिसको कर्वेचर कहते हैं। तो कर्वेचर का जो है आपके एक तरह से रेडियस हो गया, तो इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ कर देंगे तो यही फोकल लेंथ हो जाती है किसी भी लेंस की, किसी भी मिरर की, और इसी तरह लेंस की भी होती है। तो ये क्या है? ये आपकी फोकल लेंथ हो। अगर हम मिरर लेंस की बात करते हैं, लेंस भी क्या है? इस कर्वेचर को अगर आप देखिए तो ये भी किसी सर्कल का पार्ट होगा और ये भी किसी सर्कल का पार्ट होगा। इसलिए अगर आप देखें तो यहां पर भी इसका भी कहीं ना कहीं सेंटर होगा, इसका भी कहीं ना कहीं सेंटर होगा। इसलिए फोकस यहां पर भी होगा, फोकस यहां पर भी होगा। इसलिए जब हम लेंस बनाते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए, जब लेंस हम बनाएंगे तो कुछ ऐसे बनाएंगे। ये आपके होगा, ये लेंस का सेंटर कहलाएगा। अब ये स्फीयर का सेंटर की बात नहीं कर रहे हैं। अब ये क्या लिखा जाएगा? सी यहां लिखा जाएगा। ये सी अभी हम लोग देख रहे थे जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था पूरे स्फीयर का सेंटर। तो अब यहां पर क्या है? अब यही पोल, इसको पोल क्या कहते हैं? अब इस सेंस में अब हम लोग सर्कल कहेंगे, सेंटर कहेंगे, इसको सेंटर कहा जाता है। और जो सेंटर था उसको 2f लिख देते हैं, ये f होता है, इसको 2f लिख देते हैं। बस लेंस के केस में इतना ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब ये लेंस जो है इसका भी एक सेंटर हो गया, इसलिए इसका सेंटर नहीं बोला जाएगा। देखो आप कंफ्यूज होंगे, यहां भी सेंटर है, यहां भी सेंटर है, कौन सा सेंटर है? तो ये जो पोर्शन है ये एक कर्वेचर से एक जो है आपकी सर्कल बना रहा है, उसका सेंटर है। तो सेंटर यहां पर, अब लेंस के केस में हम लोग यहां पे सेंटर नहीं लिख रहे हैं, मिरर के केस में सेंटर लिख रहे हैं। तो मिरर के केस में हम सेंटर लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई जो है आपके एक तरह से कोई ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है जिसका सेंटर हो। यहां पर लेंस मोटा है जिसका बीच में कोई ना कोई पार्ट होगा, वो सेंटर होगा। लेकिन यहां पर क्या है? यहां पे सिर्फ प्लेन सरफेस है, यहां पर कोई सेंटर नहीं, इसलिए वहां पर हम पोल बोल देते हैं, यहां पर सेंटर बोल देते हैं। तो ये क्या है? फोकल। तो फोकल लेंथ कैसे डिफाइन करेंगे? फिर वही चीज है, जितना रेडियस है रेडियस का हाफ, इधर रेडियस है रेडियस का हाफ, क्योंकि ये रेडियस लेकर के ऐसे पूरा सर्कल बना है, ये पूरा सर्कल ऐसे बना हुआ है इस रेडियस को लेकर के। और इसी तरह यहां पे जो है सेंटर है, ये रेडियस लिया गया यहां से यहां तक, ये पूरा रेडियस लिया गया और ये पूरा बनाया गया ये सर्कल का पार्ट। तो लेंस के केस में यही 2f हो जाएगा और मिरर के केस में c लिखा जाएगा, और लेंस के केस में यहां c हो जाएगा सेंटर। बस इतनी चीज आपको समझना है। अब देखिए बहुत आसान होता है इन सभी चीज को जानना। आपको जब मिरर इमेज बनेगी तो कैसी बनेगी?
अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वही हमें बताएगा कि हम इसका इस्तेमाल कहां करें। क्योंकि मेनली आपसे पूछा क्या जाता है, पूछा यह जाता है कि कॉन्केव मिरर आप कहां इस्तेमाल करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर आप कहां इस्तेमाल करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस कहां इस्तेमाल करते हैं, कॉन्केव लेंस कहां पर इस्तेमाल करेंगे। जब हमें ये पता चलेगा कि हाँ एक्चुअल में इसकी प्रॉपर्टी क्या है, रियल वर्चुअल में हमने क्या बताया था, अगर खुद से रेस कट जाए, रेस अगर मान लीजिए कट करके इमेज बन रही है तो रियल बनेगा, और नहीं खुद से कट रही है, पीछे हमें एक्सटेंड करना पड़ रहा है तो वर्चुअल है, मतलब रियली नहीं बन रही है बल्कि हमें बनानी पड़ रही है वर्चुअल। फिर सीधी अगर इमेज है तो आपकी अपराइट, और अगर उल्टी हो गई तो क्या हो गई, इन्वर्टेड। फिर इसी तरह से सेम साइज क्या तो बन सकती है जैसे मिरर्स में बनती प्लेन मिरर है, लेकिन स्फेरिकल मिरर में या तो अपने साइज से छोटी बनेगी या अपने साइज से बड़ी बनेगी। अब एक एग्जांपल हम आपको लेते हैं और बताते हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल जो भी आपके मिरर्स हैं या जो भी आपके लेंसेज हैं वो कैसे काम करते हैं या किस तरह से काम करेंगे, तो एक एक करके हम लोग पहले स्फेरिकल मिरर पे आते हैं। देखिए बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। हम लोग इतने सामान यूज करते हैं लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते उन चीजों पे। पहले हम लोग आते हैं स्फेरिकल मिरर्स, कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए पहले हम आते हैं कॉन्केव मिरर। जैसे मैंने आपको बताया कॉन्केव मिरर कैसे बनेगा या किस तरह से बनेगा, तो जिसका ये पोर्शन पेंट होगा और लाइट एक्सपोज इधर होगी, लाइट इधर से आएगी, ये वाला पोर्शन जो है आपके एक्सपोज रहेगा। अब देखिए इसमें जो इमेज बनती है वो क्या होती है, अपराइट बनती है, वर्चुअल बनेगी और मैग्नीफाइड बड़ी बनेगी। तो ये क्या है, अपराइट, वर्चुअल और मैग्नीफाइड। देखिए कैसे किस तरह से बनी ये समझिए। यहां कहीं 2f अगर है तो ये कहीं पर f होगा, सपोज ये फोकल लेंथ है। अब किसी भी इमेज को अगर हम मान लीजिए सपोज करके कहीं रख रहे हैं, किस जगह पर रख रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये हमें देखना है। तो अब अगर सपोज कर लीजिए कि आपने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा, तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, कैसे रखा है या किस तरह से रखा हुआ है, फोकल लेंथ ने ये मान लिया और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया। किसी भी देखिए, किसी भी जो है आपके चाहे लेंस में बनाइए रे डायग्राम और चाहे मिरर में, एक दो चीज ध्यान रखिए। ध्यान क्या रखेंगे, ये जो स्ट्रेट लाइन होती है इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई लेंस भी है तो उसमें भी बनेगा, मिरर है तो भी बनेगा। मिरर या जो है आपके किसी भी जो है आपके एक तरह से लेंस हो, अगर इसके पैरेलल अगर कोई लाइन होती है तो वो हमेशा फोकस से होकर के जाती है, हमेशा क्या होगी, फोकस से होकर के जाएगी। अब देखिए ये मिरर है, लाइट ऐसे में इसके पैरेलल इमेज कैसे बनेगी, सिर्फ इस चीज की प्रॉपर्टी को देखने के लिए कि ये जो है आपके जितनी भी इमेज होती है ये क्या बनेगी, अगर पैरेलल लाइन आ रही है तो ये हमेशा फोकस से होकर के जाएगी। उल्टा भी होता है, उल्टा क्या होता है, अगर फोकस से कोई लाइन अगर हम भेजें तो ये पैरेलल हो जाएगी, बहुत दूर तक जाएगी। तो ये क्या होता है, फोकस से अगर लाइन जाएगी तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, इसका मतलब बहुत दूर तक लाइन जाएगी। इसका इस्तेमाल हम लोग दिमाग लगा के करेंगे, कहां करेंगे। तो अब ये क्या है, ये आपका लेंस है, पैरेलल लाइन ऐसे जाएगी, वही चीज मिरर में भी है, तो मिरर में भी वही चीज है। अब जाना ऐसे, अब इधर तो जा नहीं सकती क्योंकि ये मिरर है, लेंस होता तो हम इधर भेज देते, इधर तो जाएगी, मिरर है इधर से जाएगी। तो एक्चुअल में क्या होना चाहिए, इस लाइट को फोकस से ऐसे निकलता हुआ अज्यूम करना पड़ेगा, ये जाएगी कहां पे या किस तरफ जाएगी ये देखना है। तो जाएगी, ये फोकस से होकर के जाएगी। अब इसको दिखेगी कहां पे, मिरर में,
क्योंकि मिरर में आप कोई भी चीज पीछे देखते हैं, तो जब पीछे देखेंगे, क्योंकि जब हम कहीं पे खड़े होते हैं तो मिरर में पीछे इमेज बनती है, तो इमेज ये बन रही है। तो अब देखती हुई कैसे दिखाई पड़ेगी, ये आ रही है, ऐसा लगेगा जैसे फोकस से निकल करके ऐसे जा रही है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब ये आई, ये ऐसे चलेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब भी कोई रे सेंटर से होकर के जाएगी, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, यहां से रे भेज दिया, सेंटर से अगर होकर के जाएगी तो ये सीधी चली जाएगी, मुड़ेगी। तो सेंटर से जाने वाली जितनी भी लाइन होती है वो सब एज इट इज चली जाती है, तो सेंटर से होकर के जाएगी तो एज इट इज चली जाएगी। अब यहां पर भी वैसे ही अगर हम डाल दें, सपोज कर लीजिए अब इसका सेंटर ये है, तो अज्यूम अगर हमने किया कि ये जो है आपके इससे हमें जोड़ दिया, तो अगर ये रे सेंटर पर जा रही होती तो ये इसी तरफ वापस लौट जाता है। इसका मतलब कि जो रे है ये कुछ इस तरह चली जाती है, ऐसे इस सेंटर से निकलती हुई ऐसे दिखाई पड़ेगी। और ये जो आपकी रे है जो यहां से आपके आ रही है और इधर से जाने वाली रे, ये दोनों एक दूसरे को कहां कट कर रही है, ये आपकी कट करेगी ऐसे पोजीशन में। तो नॉर्मली क्या है कि जैसे आप देखेंगे कि ये जो रे होती है जो आपके कहीं पर भी मूव करके जाती है या किसी तरह से आपके आगे की तरफ प्रोड्यूस होती है, तो इमेज कैसे बनाएगी या किस तरह से बनाती है, इसी बात को आपको केवल समझना होता है, जानना होता है कि हाँ किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन है। तो इमेज के फॉर्मेशन के लिए एक दो चीजें ध्यान में रखिए, तो अपने आप आपका इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। पहली चीज, सेंटर से होकर के जाने वाली अनडिविएटेड रहती है, पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से होके जाएगी, और फोकस से अगर निकलेगी तो पैरेलल है। अब ये सारी चीज दिमाग में रखते हुए हम लोग सारे अपने डायग्राम बनाने जा रहे हैं कि कहां से रे निकलेगी और किस जगह पर आपके एक तरह से इमेज का फॉर्मेशन होगा या इमेज कैसे बनेगी। तो अब देखिए इसमें नॉर्मली क्या है कि जैसे हमने इमेज कहीं पर भी बनाना है या किस तरह बनाना है या कैसे बनाना है, ये अगर हम देखें तो उधर क्या है कि जो रे है, अब ये फोकस से निकलती हुई एक ये रे दिखाई पड़ेगी, दूसरी रे सेंटर से अगर हम लें और सेंटर पर अगर हम भेजें तो वो कहां जाएगी, सेंटर से ही होती हुई दिखाई पड़ेगी। इसका मतलब ये आगे की ही तरफ बढ़ेगी और ये जाके कहां मिल रही है, यहां। तो ऐसा लगेगा क्योंकि इधर गई सेंटर की तरफ जाने वाली, सेंटर ही पर वापस लौट जाती है, तो दोनों रे कहां पहुंची, यहां। अज्यूम करा कि हमने पीछे की तरफ अगर हमने एक्सटेंड किया तो ये ऑब्जेक्ट इस तरह से दिखाई पड़ रहा है, ये इमेज हो गया, ये ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट निकलता हुआ इमेज के फॉर्म में इस तरह से दिखाई पड़ रहा है। तो ऑब्जेक्ट कैसे निकाला हमने, एक फोकस से निकाला जो कि रे को कहां जाना चाहिए था, इस फोकस वाली लाइन पे सीधे। तो अज्यूम हम कर रहे हैं कि वापस जो है ऐसे आएगी, लेकिन अगर हम एक्सटेंड करें तो ये पीछे कहीं इधर की तरफ चली जाएगी। तो ऐसा लगता है, ऐसा लगेगा कि शायद फोकस से निकल करके जा रही है, क्योंकि ये पैरेलल हो गई। तो पैरेलल जाने वाली रे इस तरफ ऐसे बेंड करके चली जाना चाहिए, लेकिन इमेज का फॉर्मेशन क्योंकि पीछे होता है तो इसलिए हमें इसको पीछे एक्सटेंड करना होगा। वही चीज सेंटर पे है, यहां से रे अगर हमने सेंटर पर डाली तो आगे चली जानी चाहिए थी, लेकिन इमेज का फॉर्मेशन क्योंकि मिरर के पीछे होगा इसलिए हमें इधर भेजना पड़ा, क्योंकि सेंटर वाली जो लाइन होती है वो कहां होती है, अनडिविएटेड होती है, दोनों जाकर मिलके ऑब्जेक्ट से इमेज का फॉर्मेशन हो गया। अब देखिए जो ऑब्जेक्ट है, खड़ा हुआ ऑब्जेक्ट है, खड़ा हुआ इमेज बनना है, इसलिए अपराइट इमेज बनेगा। अपराइट मतलब इरेक्ट, सीधे सीधे, सर ऊपर तो सर ऊपर, पैर नीचे तो पैर नीचे। वर्चुअल बन रहा है, एग्जैक्टली इधर की तरफ कट नहीं कर रहा है, बल्कि हमें पीछे एक्सटेंड करना पड़ रहा है, इस लाइन पीछे हमें बढ़ाना पड़ रहा है। हम अज्यूम कर रहे हैं कि पीछे जाकर के ये मिल रही है, तो इसलिए जो है आपकी वर्चुअल हो गई। और मैग्नीफाइड क्यों है, मैग्नीफाइड का बड़ी हो गई, इस साइज से ज्यादा बड़ी बनेगी, ये बड़ी बनी तो ये मैग्नीफाइड हो गई। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो कॉन्केव मिरर में जो इमेज बनती है, अभी क्योंकि ये सब रे डायग्राम है, आपके एग्जाम में नहीं है, अभी आपकी स्टार्टिंग है, आपको सिर्फ ये याद करना है कि जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा, अपराइट होगा, अगर ऑब्जेक्ट ये है, इमेज ये है। वर्चुअल बनेगी क्योंकि डायरेक्ट नहीं बन रही है, आपको पीछे एक्सटेंड करके बनाना पड़ रहा है, और मैग्नीफाइड बनेगी, बड़ी बनेगी।
इसलिए जो है आपको इसको बनाना इस तरह से पड़ेगा। अब देखिए यही चीज हम कॉन्केव में ले हैं, ये कॉन्केव है, कॉन्वेक्स में ले लें। अब हमने बाहर वाले पोर्शन को एक्सपोज कर दिया, जो बाहर वाला पोर्शन है वो एक्सपोज है। ये फोकस मान लें, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये। अब देखिए कोई इमेज अगर हमने बनाना है, ये वाला पोर्शन, अब ऑब्जेक्ट हमने यहां रख दिया, ये ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट जो है मान लीजिए कि हम इसमें पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन, अब क्योंकि ये स्फेरिकल है तो अब फोकस इधर आ गया, सेंटर इधर आ गया। जैसे ये था, इसका फोकस इधर, सेंटर इधर था, क्योंकि कर्व इधर से बन रहा है। अब जो है हमने इस तरह का मिरर यूज कर लिया यार। तो अब जैसे ये जो रे है जो पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कहां से होकर के जाएगी? अज्यूम हम कहां करेंगे, कहां बनेगी? फोकस से होकर के जाना चाहिए, इसको फोकस से होकर के जाना चाहिए ऐसे। तो इस तरह से होकर के जाना चाहिए, ऐसा लगेगा। लेकिन क्योंकि ये एक तरह से निकलती हुई यहां से दिखाई पड़ेगी, क्योंकि निकलेगी, रिफ्लेक्ट तो इसी दृश्य पर करेगी, जो रिफ्लेक्शन होगा वो तो इसी तरफ होगा, लेकिन ऐसा लगेगा जैसे फोकस से निकल के चली आ रही है। तो पैरेलल रे फोकस पे जाती है, लेकिन इधर नहीं जा रही है। क्यों? क्योंकि मिरर है, लेंस होता तो चली जाती है, मिरर है तो ऐसा, तो रिफ्लेक्ट किधर होगी? रिफ्लेक्ट होती है ऐसे कि जैसे फोकस से निकलती हुई, ऐसा रेखा है। इसी तरह सेंटर से अगर हम ज्वाइन करते हैं तो रे अगर सेंटर पर होती और ये लेंस होता तो सीधे चली जाती, लेकिन सेंटर पर जाने वाली रे सेंटर से ही क्या हो जाती है? वापस लौट जाती है। तो सेंटर से ही वापस ये इस तरह से लौट जाएगी। तो अगर हम इस सेंटर वाली रे और ये वाली रे को देखें तो दोनों एक दूसरे को कहां कट कर रही है? इस पॉइंट पर। तो यहां से जाती हुई रे यहीं पर वापस लौट आएगी, क्योंकि सेंटर है, सेंटर में नहीं, सेंटर पे ही को लौट आएगी, क्योंकि सेंटर वाली डिविएट नहीं करती। तो यहां वाली रे ऐसे चलेगी, यहां वाली रे इसी डायरेक्शन में फिर वापस चलेगी, और दोनों आगे जाकर के क्या मिल रही है? ये रे और ये रे कहीं मिल रही है? नहीं, इसको पीछे करना पड़ेगा। जब आप पीछे करेंगे तो ये बन गई, देखिए इमेज। तो हमें बनाना पड़ रहा है इमेज, बन नहीं रही, क्योंकि ये वाली रे ऐसे रिफ्लेक्ट कर रही है, जो कि मिरर है। ये वाली रे जो है वो इसी तरफ डायरेक्शन में चली गई। क्यों? क्योंकि सेंटर से निकलती हुई है, और सेंटर पे जाने वाली अगर लेंस होता तो आगे चली जाती, लेकिन मिरर है, यहीं से क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। अब ये यहां से चली गई, ये इधर जा रही है, दोनों डाइवर्जिंग है, और डाइवर्जिंग है कहीं मिलेगी नहीं, इसलिए इसको पीछे एक्सटेंड करना पड़ रहा है। पीछे एक्सटेंड करेंगे तो आप देखेंगे यहां पे कट कर रही है। जब यहां कट करेगी इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है, तो ये इमेज बन गया। अब ये इमेज की प्रॉपर्टी क्या होगी? देखिए, आपको सिर्फ अभी याद करना है, ये सब डायग्राम में आप देखिए, सब अभी बहुत क्लियर हो जाएगा जैसे जैसे आप क्लास में चलेंगे। अभी सब डायग्राम आपको बनाना सिखाया जाएगा, रे कैसे आती है, कहां जाती है, तो हम जबरदस्ती आपको बता रहे हैं, ये आपके उसमें नहीं है, आपके सिलेबस में अभी ये रे नहीं है, इसका दिमाग मत लगाइएगा। आपको सिर्फ इस प्रॉपर्टी को याद करना है कि ऑब्जेक्ट अगर ये है तो अपराइट इमेज बनेगी, वर्चुअल बन रही है, क्योंकि जबरदस्ती हमें काटना पड़ रहा है, और बड़ी बन रही है पहले से मैग्नीफाइड। इसी तरह से अब इसको देखिए, इसको हम क्या कहेंगे? ये भी अपराइट है, अपराइट या इरेक्ट इसको कहते हैं, दोनों कह सकते हैं, अपराइट या इरेक्ट। अगर उल्टी बनती है तो इन्वर्टेड कहलाती है, तो ये इन्वर्टेड हो जाती है जो आपकी इमेज होती है। इसी तरह से यही जो है आपकी एक तरह से इमेज ऐसी होती है कि इसमें, अब ये कंडीशन कब है? जब इसको बहुत पास हमने लिया है, इसको आप दूर अगर कर देंगे तो यही जो है इन्वर्टेड इमेज बन जाएगी, पीछे तरफ जाकर के, दूर जाकर के। खैर इतना डिटेल वे में आपको जानने की जरूरत नहीं है, हम इसका एग्जांपल फौरन बता देते हैं। अब जैसे ये क्या है? अपराइट हो गई। फिर इसके बाद देखिए कौन सी इमेज है? क्या जो जाने वाली रिफ्लेक्टेड रेज है, एक रे ये एक रे ये, क्या एक दूसरे को कट कर रही है? नहीं कट कर रही, पीछे हमें एक्सटेंड करना पड़ा तब ये कट कर रही है, इसलिए क्या है? रियल नहीं है, क्या है? वर्चुअल। और
अपराइट है, वर्चुअल है, डिमिनिश्ड है। ये आपके 3 इंपॉर्टेंट चीजें। अब इसी प्रॉपर्टी पर आपका यूज जो है आपके डिपेंड करता है। अब इसको कैसे समझें, दोनों मिरर्स को बहुत आसान है देखिए समझना, हम आपको समझा रहे हैं। घर में आपके पास स्पून होगा, ये स्पून सबके पास होता है, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। देखिए कॉन्केव मिरर की जब हम बात करेंगे तो देखिए ये वाला सरफेस पर अगर लाइट पड़ रही है और ये वाला रंगा है, इससे मतलब नहीं है, तो ये इस पोर्शन पर जो इमेज बन रही है वो क्या है, वो एक तरह से ऐसी इमेज है जो यहां पे फॉर्म हो रही है। अब देखिए इसमें होता क्या है कि देखिए जैसे हमने आपको बताया कि ये इमेज जैसे जैसे आप दूर रखेंगे और पास लेते चले आएंगे तो एक तरह से क्या होगा कि ये जो लेंथ है, जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, ये सीधा आपको दिखाई पड़ रहा है। कब दिखाई पड़ रहा है, जब ये इमेज ये एफ के अंदर रखी जाएगी, मतलब इतनी डिस्टेंस के अंदर रखी जाएगी। बाहर रख दिया तो हमेशा उल्टी रहेगी। आप इजीली देख सकते हैं, आप स्पून को सामने से देखिए, स्पून में अपनी शक्ल देखिए, आप देखिए जब आप देखेंगे तो एकदम साफ जो है आपको अपनी शक्ल उल्टी दिखाई पड़ेगी, जो भी आप देखेंगे एकदम उल्टा दिखाई पड़ेगा। आप इसको देखिए, ये ब्लू वाला पोर्शन ऊपर है, व्हाइट नीचे है, आप सामने रखिए और इसको देखिए ब्लू वाला नीचे रहेगा इस तरह से, देख रहे हैं ये, तो ये हमेशा इन्वर्टेड हो जाएगा। तो ये इन्वर्टेड जो है आपके रेस बन गई, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा पास जाएंगे ये खड़ा हो जाएगा, फिर से सही बन जाएगा, लेकिन हमेशा इन्वर्टेड रहेगा ज्यादातर। देखिए देख रहे हैं इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन होगा। लेकिन जब आप इसकी बात करेंगे कॉन्वेक्स, इस पे आ जाइए, ये कॉन्वेक्स है, ये अभी बताइए दोनों की इमेज के फॉर्मेशन में देखिएगा। जब आप ऐसे करेंगे तो आप देखेंगे ये जो मेरे में बन रही है बहुत बड़ी बन रही है। आप चेहरा सामने करके देखिए तो आपको बड़ा सा मुंह दिखाई पड़ रहा है, और ऐसे करके देखिए तो आपको छोटा सा मुंह दिखाई पड़ रहा है। जैसे ही स्पून को आप ऐसे देखेंगे छोटा सा मुंह दिखाई पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इमेज क्या बन रही है, डिमिनिश्ड बन रही है, छोटी बन रही है। जबकि यहां पर इमेज क्या बन रही है, ये बड़ी बन रही है, मैग्नीफाइड बन रही है। तो यहां पे ये बड़ी जो है आपके इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखिए हम लोग समझ ही रहे हैं कि जो मिरर है ये है कॉन्केव और ये है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में तो देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आगे पीछे कहीं पर भी ले जाइए आपकी इमेज हमेशा ऐसे रहेगी, जो कि अपराइट रहेगी, सीधी सीधी रहेगी। चम्मच में आप देखिए और कोशिश करिए कि पेंसिल या पेन ले लीजिए इस तरह, तो जिससे ज्यादा क्लियर रहेगा। उसको आप आगे पीछे ले जाइए, अपने आप आपको दिखाई पड़ेगी। तो जितना बड़ा पेन है उससे छोटी इमेज दिखाई पड़ रही है, अंदर सीधी दिखाई पड़ रही है, तो सीधी है, अपराइट, डायरेक्ट। दूसरी चीज क्या है कि ये जो इमेज बन रही है ये जो है आपके कट कर रही है रेस, तो ये एक तरह से क्या हो गई, वर्चुअल हो गई, पीछे की तरफ एक्सटेंड करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ वाली रे इधर चली गई, यहाँ वाली रे इधर चली गई। क्या दोनों एक दूसरे को कट करेगा आगे जाके? नहीं करेगा, पीछे हमें करना पड़ रहा है। तो पीछे हमें जबरदस्ती बढ़ाना पड़ रहा है, बढ़ाने की वजह से ये वर्चुअल हो गई। अगर अपने आप कट जाती तो क्या हो जाती, जैसे अभी इसके सेकंड केस अभी बताते हैं, देखिए इसका सेकंड केस भी देख लीजिए। जैसे अभी हमने कहा सिर्फ अपराइट बन रही है, ऐसा नहीं, अपराइट क्या हो जाएगी, इन्वर्टेड हो जाएगी। ऐसे अगर आप देखेंगे मिरर को तो ऐसे आप रखेंगे तो आपको हमेशा उल्टे ही दिखाई पड़ेंगे, आप अपने आप, सर आपका नीचे है, पैर ऊपर है। लेकिन इसका कर्वेचर इतना छोटा है, फोकल लेंथ इसके इतना पास है कि हम लोग अंदर जा ही नहीं सकते, क्योंकि फोकल लेंथ के अंदर जाना है, फोकल लेंथ के अंदर जाना है तब ये सीधा होगा इमेज। तो हम लोग जा नहीं सकते क्योंकि कर्वेचर बहुत पास है इसके, जो कर्व बना हुआ है। तो अगर हम इस मार्कर को एकदम ले जाकर के ऐसे सटा दें, एकदम पास में रख दें, तब हमें ये इमेज दिखाई पड़ रही है। बहुत पास जाने पर तब ये इमेज हमें दिखाई पड़ रही है सामने से देखने पर कि ब्लू ऊपर हो गया, व्हाइट नीचे हो गया। लेकिन जैसे ही पीछे आएंगे उल्टा हो जाएगा। थोड़ा सा दूर करेंगे बस, इसको चिपका देंगे जब आप, तो आपको देखिए ब्लू सामने से देखने पर ब्लू ऊपर और व्हाइट नीचे दिखाई पड़ रहा है।
मार्कर में। तो अब यहां पर क्या है, देखिए आप इसमें देख सकते हैं, ये देख रहे हैं, ब्लू ऊपर और व्हाइट नीचे। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा दूर करेंगे तो देखिए ब्लू वाला पोर्शन नीचे आ गया, देख रहे हैं आप, ब्लू वाला पोर्शन नीचे आ गया। आप हमेशा उल्टे दिखाई पड़ेंगे इसमें, क्यों? क्योंकि अभी तक देखिए हमने इस ऑब्जेक्ट को अभी फोकस के अंदर रखा था, अगर हम इसको बाहर रखते हैं तब देखिए कैसे बनेगा, ये भी समझ लीजिए। इतना डिटेल अभी आपके कोर्स में है नहीं, इसलिए परेशान मत होइएगा, क्योंकि अगर आप जब चम्मच में देखेंगे आप कहेंगे सीधा कहां दिख रहा है, आप कंफ्यूज होने लगेंगे। उल्टा भी दिख रहा है, कब तक दिख रहा है, जब तक आप इसके बहुत नजदीक नहीं चले जाएंगे। अब यहां पर क्या है, जैसे मान लीजिए फोकल लेंथ ये है, अब हम रखेंगे इस ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए यहां ये ऑब्जेक्ट हम यहां लेंगे, अब देखिए एक रे हमने ये भेज दी। रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहां जाएगी, वापस जाएगी ये ऐसे जाएगी, ऐसे करके। तो ये जो है आप इस तरह से जाएंगे, जैसे यहां से करती थी रे ऐसे जाके फोकस, तो फोकस जाके ये रहती। अब इसी को क्या किया, क्योंकि ये आगे जाकर के और सेंटर से, अब इसी रे को हमने सेंटर पे डाल दिया तो सेंटर वाली सीधे सेंटर पे चली जाती है। अब ये दोनों रे जो है एक दूसरे से नहीं निकल पाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज और है, एक तरह से सेंटर से अगर आप ना आपको समझ में आए, एक तरह एक तरीका और है, आप सीधे सीधे इस पोल पर डाल दिया, पोल पर डाल दिए एक रे, जब पोल पर आप डाल देंगे तो जितने एंगल पर आएगी उतने एंगल पर वापस लौट जाएगी, ये हो जाएगी। अब देखिए ये रे जो इसके पैरेलल जा रही है वो ऐसे तक चलेगी, ये रे जो पोल पर आ रही है जितने एंगल पर आएगी उतने एंगल पर रिफ्लेक्ट करता है। क्या ये दोनों रे आगे जाके मिलेगी? नहीं मिलेगी रिफ्लेक्ट करके, तो इसलिए क्योंकि डाइवर्ज कर रही है, बड़ी होती जा रही है। अब इसको अगर आप पीछे खींचेंगे तो यही जाकर मिल जाएगी, तो ये रे और ये रे दोनों मिल गई। और जहां पर हमें पीछे खींचना पड़ा इसलिए क्या हुआ, ये वर्चुअल इमेज बन गई, लेकिन खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहां पे देखिए हमने फोकस के बाहर कर दिया, अब देखिए पोल पर डाल जितने एंगल पर आई है उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट कर दिया। अब देखिए क्या हुआ, ऑब्जेक्ट ये है, दोनों रेस आपस में एक दूसरे को कहां कट कर रही है, ये कट कर रही है, इसका मतलब यहां से निकली हुई रेस ये इमेज बन गई उल्टी, ये देख रहे हैं, ये ऐसे बन गई। तो ऑब्जेक्ट ये है, इमेज ये बन गई। तो इस कंडीशन में क्या है, फोकस से जैसे ही आप बाहर करेंगे तो इमेज उल्टी हो जाएगी। दोनों रेस एक दूसरे को कट कर रही है, हमें कट कराना नहीं पड़ रहा है। जैसे यहां पर दोनों बाहर भाग रही, डाइवर्ज कर रही, इसको पीछे में एक्सटेंड करना पड़ा। तो अब यहां पर क्या है, पीछे एक्सटेंड करके चाहे आप देखिए तो एक्सटेंड करना पड़ा, इसलिए क्या की वर्चुअल, लेकिन यहां एक्सटेंड नहीं करना पड़ा, खुद से रे ने काट दिया, इसलिए ये इमेज क्या है, रियल है। तो ये क्या होगी, रियल इमेज। ये अपराइट नहीं है, इरेक्ट नहीं है, बल्कि इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड इमेज बनेगी, रियल बनेगी। और जैसे जैसे डिस्टेंस जैसे बढ़ाते जाएंगे ये इस और बड़ी बनती चली जाएगी, इसलिए मैग्नीफाइड हो जाएगी। तो यहां पर क्या है, इसी बात को आपको सिर्फ समझना होता है, यही प्रॉपर्टी केवल समझना होता है। चम्मच में उल्टी इमेज क्यों दिख रही है, ऑब्जेक्ट ये है, उल्टी इमेज क्यों दिख रही है, क्योंकि आप इस फोकल लेंथ के बाहर हैं, हम लोग यहां हैं, हम लोग बाहर हैं, फोकल लेंथ अंदर है, कहीं अंदर हम लोग जा नहीं सकते। तो फोकल लेंथ के अंदर अगर कोई चीज रख देंगे, तब फोकल लेंथ के अंदर अगर कोई चीज रख देंगे तब उसकी इमेज कैसे बने, फोकल लेंथ के अंदर हमने इसको रख दिया, देखिए इमेज कैसे बनने लगी, यहां बनने लगी सीधी हो, बाकी उल्टी हमें दिखाई पड़ेगी। तो नॉर्मली क्योंकि हम अंदर नहीं जा सकते, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम आप चम्मच में देखते जाइए तो चम्मच में इमेज हमेशा क्या होगी, हमेशा ये उल्टी ही नजर आएगी, आपको ये उल्टी नजर आएगी। लेकिन जब आप इसको एकदम मिला देंगे इससे, अब देखिए ब्लू वाला पोर्शन जो है आपके ऊपर हो जाएगा, व्हाइट वाला पोर्शन
नीचे हो जाएगा, अपने आप सीधी हो जाएगी। और गोलाई का चम्मच है तो और क्लियर चम्मच है तो और बढ़िया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चाहे जितनी दूर आप रहिए, आप अपने आप को देखते चले जाइए, चाहे जितनी पास कर लीजिए, टच कर लीजिए आप, तो भी आप सीधे ही रहेंगे। आप इसको चाहे जितना पास से देखिए, चाहे जितना दूर से देखिए, आप देखिए ये जो है क्या है, हमेशा सीधा रहेगा। तो ये हमेशा क्या रहेगा, हमेशा सीधा ही बनेगा इमेज इस कंडीशन में। तो ये क्या है, कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर ऐसे होते हैं, पीछे आप पीछे जाएंगे नहीं, लाइट इधर जा रही है, नीचे रिफ्लेक्ट कर रही है, यहीं पे इमेज बन रही है हमारी, ये कॉन्केव मिरर। और ये क्या है, ये है कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो अब इसी की सीधी सीधी प्रॉपर्टी को देखना होता है। प्रॉपर्टी को ये देखना है कि पहली चीज सीधी इमेज बन रही है, आप राइट है, इरेक्ट है। कैसे बन रही है, क्योंकि पीछे एक्सटेंड करना पड़ रहा है, क्योंकि एक रे इधर चली गई है, दूसरी रे जो है आपके सेंटर से इधर जा रही है, इसलिए ऐसी कंडीशन में यहाँ पे। और नहीं तो इसको भी वैसे ही कर सकते हैं आप डायरेक्ट। अगर हम सेंटर में न समझ में आए, सेंटर पर नहीं भेजते हैं, आप पोल पर भेज दीजिए, जितने एंगल पर आई है उतने एंगल पर फिर रिफ्लेक्ट कर जाएगी यहाँ पे पोल पर। तो एक रे इधर जा रही है जो पैरेलल रे है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये पैरेलल रे इधर जा रही है, और दूसरी रे हमने यहां भेज दिया, इधर जा रही है। तो क्या ये और ये एक दूसरे से मिलेगी? नहीं मिलेगी, लेकिन पीछे एक्सटेंड करेंगे ये दोनों कहां मिलेंगे, यहां पे मिलेंगे, कट करेंगे। तो इस तरह से इमेज का फॉर्मेशन है। अब देखिए, जहां पर हमें इमेज को छोटा देखना है, जहां पर हमें इमेज को बड़ा देखना है, मैग्नीफाइड देखना है, और इसी में मेन काम लोगों का होता है। अब देखिए, जैसे कॉन्केव, अब हमें कोई चीज ज्यादा एरिया की देखनी है, छोटी जगह से अगर हम बड़े से बड़े एरिया को देखें तो हमें इमेज कैसा चाहिए, हमें छोटे से बड़ा चाहिए। तो बड़ी चीजों के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब इसको कहां पे इस्तेमाल करेंगे, जैसे हम लोग इसको करते हैं टॉर्च में, और हेडलाइट्स। अब देखिए, आप पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकली उसको समझने की कोशिश करिएगा। जो हेडलाइट्स बनाई जाती है, वो जब आप हेडलाइट देखिए तो अंदर की तरफ कर्वेचर होती है और चमकती रहती है बिल्कुल मिरर, और बल्ब बाहर की तरफ निकला रहता है। ये हेडलाइट ऐसे होती है इस तरह से, और बल्ब यहां लगाया जाता है ऐसे। इसके मतलब फोकस के अंदर। अब यहां पे अगर आप देखें तो अगर हम फोकस पे यहां पर बल्ब लगा दें, बल्ब का पॉइंट मान लीजिए, कोशिश ये किया जाता है कि बल्ब का जो पार्ट जले वो यहां जले, फोकस पे से। अगर फोकस पे जलेगा तो क्या होगा, आपको पता है कि फोकस से आने वाली जितनी भी रे है वो इसकी क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, इसके पैरेलल हो जाती है। और पैरेलल लाइन कहां मिलती है, इनफाइनाइट पर, इनफाइनाइट तक चली जाती है, दोनों मिलेगी नहीं। तो हेडलाइट की लाइट खूब दूर तक क्यों जाती है, क्योंकि बल्ब ऐसे रखा जाता है। बल्ब को ऐसी जगह पर रखते हैं जहां पर इसका फोकल पॉइंट होता है। अब जैसे मैकेनिक है, वो तो खाली आपको बल्ब लगा देंगे, लेकिन ये एडजस्टमेंट वाला पार्ट होता है, कोई भी बल्ब नहीं लग सकता, बल्ब वही लगेगा जिसका फोकल पॉइंट इतनी डिस्टेंस पे आ रहा है। तो कंपनी वाले ये जानते हैं, अगर आप कहीं बाहर हेडलाइट बनवा रहे हैं या कुछ भी बनवा रहे हैं, हो सकता है आपकी हेडलाइट अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, लेकिन एक्चुअल में क्योंकि ये सारी चीज मेजर्ड रहती है, कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहती, इसलिए फोकल पॉइंट पर ही आती है। तो अपने आप ऑटोमेटिकली उतनी डिस्टेंस पे बल्ब लगा ही रहेगा जितना इसका फोकल लेंथ होगा। तो अब यहाँ पर क्या है, किसका इस्तेमाल किया गया, आपके इसी मिरर का इस्तेमाल कर दिया गया। तो अब यहाँ पर क्या है, इसी तरह टॉर्च भी बनाई जाती है। टॉर्च में कभी आप देखिए तो टॉर्च को ध्यान से देखिए, टॉर्च तो छोटी होती है, उसका जो छोटा वाला बल्ब होता है वो भी क्या होता है, जो गोल वाला सरफेस होता है उसके फोकल पॉइंट पे बल्ब लगा होता है छोटा सा। तो जब आपका बल्ब ग्लो करता है तो अपने आप ये क्या होगी, ये इसकी सरफेस पर पड़ेगी, मिरर की सरफेस पर पड़ेगी, और क्योंकि फोकल पॉइंट से निकल रही है लाइट अगर फोकल पॉइंट से निकलती है तो क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो फोकस से होकर के जाएगी,
यही पढ़ा था आपने, बस यही आपके यूज किया जाता है। टॉर्च इसीलिए बनाई जाती है, टॉर्च ज्यादा दूर तक लाइट क्यों फेंक लेती है, क्योंकि पैरेलल लाइट जाती है। हेडलाइट्स दूर तक क्यों फेंक लेती है, क्योंकि पैरेलल जाती है, तो इसलिए इनका इस्तेमाल होता है। ये आपने देखा होगा लाइट हाउसेस, लाइट हाउसेस देखा है, जहां पर जैसे मान लीजिए कि आपके सीमा होती है, बाउंड्री होती है, दो देशों की सीमा, वहां पे आपने देखा होगा वो बड़ा सा टावर लगा रहता है और ऊपर लोग जो गन लेकर के बैठे रहते हैं, और एक जो है आपके एक तरह से बहुत बड़ा सा जो आपके एक तरह से जैसे एलईडी लाइट होती है इस तरह का फोकस होता है, और ये फोकस ऐसे मूव करता है। वो फोकस भी कैसे बनता है, इसी तरह से जो उसका बल्ब होता है वो कहां रखा जाता है, फोकल पॉइंट पे, ये कर्वेचर होता है, तो वहां से लाइट निकलती है और बहुत दूर तक के कई किलोमीटर तक उससे दिखाई पड़ता है। तो ये लाइट हाउसेस होते हैं। तो लाइट हाउस क्या करते हैं, पूरी निगरानी करते हैं रात के समय अपनी बाउंड्री पर कि कोई जैसे मान लीजिए टेररिस्ट है, आतंकवादी है, या फिर आर्मी मैन जो अपने एरियाज में लाइट हाउस बनाते हैं वो इसी तरह से बनाते हैं। तो ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती है वहां पे ऐसा दिखता है ये सारी चीजें। तो इस तरह से आपने लाइट में देखा होगा, फिल्मों में भी दिखाते हैं अक्सर, जैसे फिल्मों में जैसे लाइट आ रही है, लाइट एक जगह से पूरा पूरा मूव करती रहती है। तो वो लाइट्स क्या होती हैं, वो जितनी भी आपकी लाइट या फ्लड लाइट्स जितनी बनाई जाती है, जैसे आप हेलोजन देखते हैं उससे रोशनी कितनी ज्यादा निकलती है, क्यों निकलती है, बहुत दूर तक निकलती है, पैरेलल लाइन होती है, यही कॉन्सेप्ट होता है। ज्यादातर जितने भी इस तरह के फोकस बनाए जाते हैं वो सब क्या होते हैं, वो सब इसी पर बेस्ड होते हैं, इसी तरह बनाए जाते हैं, जिससे अपने आप जो है रिफ्लेक्ट करके दूर तक रोशनी दे, तो अपने आप रोशनी बढ़ जाती है। तो ये जो है इसका जो है काम होता है। और कहां यूज होता है, जैसा कि आप प्लेन मिरर, घर में प्लेन मिरर भी होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि आप लोगों के यहाँ घर में हो सकता है किसी के यहाँ, जैसे पापा शेव करते हैं, तो कभी जब प्लेन मिरर में शेव करते हैं तो बड़ा घुस करके करना पड़ता है, उसको एकदम ऐसे लगा करके देखना पड़ता है। एक मिरर आता है, ये होता है कॉन्केव मिरर। तो ये बेसिकली क्या होता है कि कॉन्केव मिरर अगर हम लोग ले लें तो उसके अंदर जब हम शेव करेंगे तो हमसे जितना बड़ा चेहरा है उससे बड़ा जो है हमें दिखाई पड़ेगा, तो इसलिए दाढ़ी के बाल बड़े बड़े दिखाई पड़ते हैं उसको पास में ले जाने पर, तो चेहरा बड़ा सा दिखाई पड़ता है। और यही चीज कहां यूज होता है, ब्यूटी पार्लर्स में। ब्यूटी पार्लर में अगर आप देखेंगे तो जो मेकअप किया जाता है तो वहां पर क्या है, वहां पर जो मिरर यूज किए जाते हैं वो कॉन्केव होते हैं, वहां पर आपकी क्लोजनेस देखने के लिए, खूबसूरती देखने के लिए, चेहरे पे कहां पे कहीं ब्लॉट तो नहीं है, कहीं पे कुछ तो नहीं है, तो उसकी खूबसूरती देखने के लिए कॉन्केव जो है आपके मिरर का यूज किया जाता है। तो ब्यूटी पार्लर्स में जो यूज किया जाता है, या फिर जैसे मैंने आपको बताया ज्यादा बड़े से बड़ा रीजन हम कवर कर पाए, तो ये जो है आपके इसमें यूज होता है। तो आपका जो है ब्यूटी पार्लर्स के जो आपके ये यूज होते हैं पार्लर्स में, या शेविंग के लिए जो यूज होता है, शेविंग जो आपके मिरर है, हर मिरर नहीं होता, हर मिरर तो प्लेन मिरर होता है। प्लेन मिरर अगर आप देखेंगे तब तो जितना बड़ा चेहरा उतना ही बड़ा दिखाई पड़ेगा, लेकिन कॉन्केव मिरर जो आते हैं उनमें अगर आप देखेंगे चेहरा बड़ा दिखाई पड़ता है, तो बड़ा दिखाई पड़ने से आसानी से अच्छी दाढ़ी बन जाती है। तो आप अगर कहेंगे कि शेविंग मिरर कॉन्केव वाला दे दीजिए, कॉन्केव मिरर वाला, तो वो अलग से निकाल के देगा। तो कॉन्केव मिरर वाला जो है आपके शेविंग मिरर होते हैं जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फिर देखिए डेंटिस्ट और ईएनटी, किसी को भी दिखाने जाइए, कभी आपके दांत में दर्द होता है, कान में, नाक में, या जो भी गले में दर्द है, तो ईएनटी डॉक्टर्स क्या होते हैं, ईयर नोज थ्रोट, जो कान के, नाक के और गले के डॉक्टर होते हैं उनको ईएनटी कहा जाता है। और डेंटिस्ट किसको कहा जाता है, दांत के डॉक्टर। कभी उनको काम करते हुए देखा है, कभी दांत अगर देखेंगे तो उनके पास एक छोटा सा ऐसा सा लेंस होता है, और वो दांत को ऐसे देखते हैं तो दांत आपको बड़ा दिखाई पड़ता है, पूरा एकदम साफ दिखाई पड़ता है, क्योंकि उनको दांतों के बीच में दरारों में देखना पड़ता है। नॉर्मल अगर ग्लास से देखेंगे, नॉर्मल जो है आपके एक तरह से उसका देखेंगे लेंस मिरर यूज करेंगे तो मिरर से सिर्फ वही उतनी ही बड़ी इमेज बनेगी जितना बड़ा आपका दांत है,
लेकिन उनको दांतों को बड़ा करके देखना होता है, तो कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं वो जो डेंटिस्ट होते हैं या ईएनटी होते हैं। कान आपको देखना है तो कान के अंदर क्या चीज है, तो कॉन्केव मिरर से देखा जाता है। नाक में कोई प्रॉब्लम हो गई या गले में कोई प्रॉब्लम हो गई तो अंदर जाते हैं, एक छोटा सा मिरर डोर डालते हैं, अपने आप आपका सारी चीज एकदम बड़ी सी दिखाई पड़ती है। तो डॉक्टर्स, ईएनटी डॉक्टर्स होते हैं या डेंटिस्ट होते हैं, जो मिरर यूज करते हैं दैट इज कॉन्केव मिरर, ये कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं। फिर आपने देखा होगा टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का अगर आप इस्तेमाल करें, टेलीस्कोप कैसे यूज किया जाता है? अब टेलीस्कोप आदमी देखता है एडजस्ट करके, और टेलीस्कोप देखने का मकसद क्या होता है, जैसे किसी प्लैनेट्स को देखना है, स्टार को देखना है, तो स्टार आपके काफी पास दिखाई पड़ता है। तो जितना भी आपके एक तरह से टेलीस्कोप है या फिर बाइनोक्यूलर्स जो आपके दूरबीन होती है, वो तो लेंस में इस्तेमाल किया जाता है, मिरर नहीं होता, सॉरी वो लेंस होता है। लेकिन टेलीस्कोप में हम मिरर का भी यूज करते हैं और लेंस का भी। माइक्रोस्कोप में भी आपके 3 तरह के जो है आपकी चीजें यूज होती हैं, उसमें लेंस भी होता है और मिरर भी होता है। तो जो मिरर यूज करते हैं हम लोग, चाहे वो माइक्रोस्कोप हो चाहे टेलीस्कोप हो, दोनों के लिए ही जो मिरर यूज किया जाता है वो है कॉन्केव। तो टेलीस्कोप के लिए जो है, माइक्रोस्कोप के लिए जो यूज किया जाता है, और फिर उसके साथ लेंस यूज किया जाता है। जो लेंस यूज करते हैं वो अलग होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेनली जो है आपके जो माइक्रोस्कोप है उसके लिए लेंस कॉन्वेक्स यूज होता है, और जो आपके एक तरह से ये टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप के लिए कॉन्केव लेंस यूज होता है मिरर के साथ। मिरर दोनों कौन सा यूज होगा? कॉन्केव मिरर, दोनों में, माइक्रोस्कोप में भी और उसमें भी। लेकिन उसके साथ जो लेंस यूज होगा वो लेंस क्या होता है, एक में कॉन्वेक्स लेंस, एक में कॉन्केव। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, जो आपके एक तरह से कॉन्वेक्स लेंस के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे क्या, किस तरह से जो है उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो ये तो इसका यूज हो गया। अब देखिए, अब इसका यूज कर लें, बड़ी चीज को छोटा दिखाता है। लार्ज एरिया हमें छोटे से जगह पे दिख जाए। दिमाग लगाइए कैसे दिखाई पड़ेगा, कहां पे यूज होगा? सबसे पहले कार में, कार का रियर व्यू मतलब जो बगल में आप देखते हैं, तो उसमें कौन सा यूज होता है? उसमें जो है आपके कॉन्केव यूज किया जाता है, कॉन्वेक्स यूज किया जाता है। तो यहां पर क्या है, ये कॉन्वेक्स का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, कॉन्वेक्स मिरर का। तो रियर व्यू जो है आपके इसके लिए रियर व्यू ग्लास। कार में अगर आप देखें, अब पूरी कार के पीछे कितनी कार आ रही है, सड़क का कितना पार्ट दिख रहा है, तो सड़क तो बहुत बड़ी है, कार बहुत बड़ी है, लेकिन आप एक छोटे से मिरर में देख रहे हैं। बहुत बड़ा रीजन किसमें देख रहे हैं? छोटे से रीजन में देख रहे हैं। फिर इसी का इस्तेमाल आप और कहां करते हैं? और ऐसी जगह पे करते हैं जहां पे बड़ी से बड़ी चीज होगी। जैसे मान लीजिए आप कहीं पर कैमरे लगवाते हैं, जब हम लोग कैमरे लगवाते हैं तो बहुत बड़े रीजन को हमें एक छोटी सी जगह पे प्रोजेक्ट करना होता है, छोटी सी जगह देखना होता है। अब जैसे मान लीजिए कि आपके घर के बाहर कैमरा लगा है, स्कूल के बाहर जैसे आप देखते हैं कैमरेज लगे हुए हैं, तो बहुत बड़े रीजन को एक छोटे से जो है मॉनिटर में ये कनेक्ट करके दे रहा है। तो कैसे देगा? वो इसी में देगा। ये कॉन्वेक्स मिरर से देगा। आप सिर्फ सोचिए, देखिए हर जगह हर चीज का इस्तेमाल है, आपको सिर्फ सोचना है, समझना है। तो रियर व्यू का जो इस्तेमाल है वो एक तरह से क्या है, रियर व्यू का इस्तेमाल जो होता है वो आपके रियर व्यू ग्लास जो कि आप यूज कर रहे हैं, वो सिर्फ हम कार में नहीं यूज कर रहे हैं, बल्कि जो है आपके एक तरह से कैमरे में भी आपके इसका इस्तेमाल होता है, जो हम लोग यूज करते हैं। दूसरी चीज जो होती है शॉप्स, जो आपके बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं। अक्सर आपने देखा होगा सुनार की दुकान होता है। सुनार की दुकान में हर एंगल पर जो है आपके शीशे लगे होते हैं। तो पहले तो क्या होता है, पहले कोई इतना ज्यादा डिजाइनर था नहीं, बहुत ज्यादा चीजें आती जाता है, तो प्लेन मिरर लगा लेता है, प्लेन मिरर में, लेकिन वो विजिबिलिटी नहीं आती। अब क्या है कि जो अच्छी दुकानें बनती हैं, आप देखें अच्छी किसी दुकान में आप जाकर के देखें तो उसमें जो कॉन्वेक्स मिरर लगे होते हैं वो क्या होते हैं, वो पूरे रीजन को एक जगह पर आपके प्रोजेक्ट करते रहते हैं। जैसे एक जगह पूरा रीजन है तो एक जगह मिरर लगा है, वो बड़े से एरिया को कवर कर
पूरा एरिया उसमें दिखाई पड़ रहा है। तो पूरे एरिया जो है किसी हर तरफ नजर रखने के लिए हमें छोटे से एक इमेज की 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट की जरूरत पड़ती है, 3-4 मिनट में हमने पूरे जो है चीज को कैद कर रखा है। तो इसलिए शॉप है, मॉल्स होते हैं, जो आपके मार्केट्स होते हैं, मार्केट्स हैं, मॉल्स हैं, ये सब जो है आपके एक तरह से जो सुपरमार्केट होती है, मॉल्स, वो जो है आपके कवर होते हैं। फिर इसी तरह से जैसे इसी का इस्तेमाल स्ट्रीट रिफ्लेक्टर्स में होता है। स्ट्रीट लाइट्स होती है, स्ट्रीट लाइट जो होती है उसका मकसद ये नहीं होता कि बहुत दूर तक चीजों को जो है रिफ्लेक्ट करे, क्योंकि बहुत दूर तक जाएगी तो उसकी विजिबिलिटी कम होगी। तो हम लोग प्रोजेक्शन क्या करते हैं, प्रोजेक्शन हम कम जगह पे करने की कोशिश करते हैं, तो जिससे क्या होता है कि आपके लाइट ज्यादा दिखाई पड़ती है उसमें। तो इसलिए जो आपके रिफ्लेक्टर्स बनाए जाते हैं वो कॉन्वेक्स ही बनाए जाते हैं आपके इस स्ट्रीट लाइट। तो स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर्स में इनका इस्तेमाल होता है। तो अब मेनली आप देख रहे हैं कहां पे इसका इस्तेमाल है। इसको थोड़ा सा पेशेंस से पढ़िएगा, जानने की कोशिश करिएगा। अभी रे वे के चक्कर में अभी आप मत पढ़िएगा, अभी ये सब आएगा 12 तक आपको ये पढ़ना है। ये टॉपिक जो हम आपको पढ़ा रहे हैं और जो चीजें हम बता रहे हैं, ये चीज अगर आपने दिमाग में रख दिया तो 12 तक की चीज आराम से निकल आएगी, क्योंकि हम पूरा कॉन्सेप्चुअल आपको बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट के साथ। इवन रे डायग्राम भी हमने आपको समझा दिया, जिस तरह से रे डायग्राम बनाया जाता है। ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखिए, फोकस पे रखिए, सेंटर पे रखिए, फोकस से अंदर रखिए। अभी बहुत सारे केसेस आएंगे, जैसे आप 8th 9th 10th 11th 12th में आप आएंगे, केसेस आएंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है फोकस पे रखा हुआ है तो उसका इमेज कैसे बनेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है फोकस के अंदर रखा हुआ है तो कितना इमेज बनेगा, इंफिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसका इमेज कैसे बनेगा। तो हर एक इमेज बना के आपको देखना पड़ेगा। तो हर एक, जैसे मान लीजिए ये है, इसका 6-7 केसेस होंगे, 6 टाइप आपके होंगे। तो 6 टाइप हम लोग को पढ़ना होता है कि हाँ इमेज यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, 6 जगह रखी जा सकती है। तो कैसे इमेज बनेगा, इमेज सबका अलग अलग होता है। अभी तो हम लोगों ने सिर्फ ये पढ़ लिया आपके काम चलाने के लिए, लेकिन अभी ये सब चेंज करेगा। जैसे आपने इस केस में देखा, इस केस में देखिए 2 चीज में ही चेंज हो गया। तो कुछ जगह इमेज ऐसे बनेगी, कुछ जगह इमेज ऐसे बनेगी इसी केस में। तो ये दोनों केसेस जो आप देख रहे हैं वो आपके कॉन्केव मिरर के हो जाते हैं। कॉन्केव मिरर कभी ये बनाएगा, कभी ये बनाएगा, और ये जो कॉन्वेक्स है उसमें हमेशा ऐसे ही बनेगा, कहीं पर भी इमेज को आप रखेंगे। तो केसेस आपके अभी आएंगे और इसको भी हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं। अब देखिए जल्दी से हम लोग, क्योंकि सारी चीज जानते हैं, इसलिए लेंस पढ़ने में हमें टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से जो है 10 मिनट भी नहीं लगेगा, हम लोग को लेंस भी हम लोग खत्म करना है। तो अब देखिए जैसे कॉन्केव मिरर पढ़ा, कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा, उसी तरह हमारे लेंसेज भी होते हैं। अब लेंसेज की बात हम लोग कर रहे हैं। अब देखिए हम लोग आ रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस पे। कॉन्वेक्स लेंस कैसे होगा, इस तरह से कॉन्वेक्स लेंस होगा, जिसका बीच का पोर्शन, जब हम लेंस को छूते हैं, लेंस को छुए और बीच का पोर्शन मोटा होगा, और किनारे की तरफ अगर हम छुए तो किनारे की तरफ पतला होगा, तो वो क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस। कि बीच के पोर्शन अगर हम छुएंगे तो मोटा होगा, और किनारे किनारे अगर हम पेरिफेरी पर छुएंगे चारों तरफ तो वहां पर पतला होगा। तो ऐसा लेंस जो होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। इसी वजह से उल्टा अगर हम करते हैं, बहुत सारे लेंस को आप छुइए, बाहर की तरफ मोटा होगा और अंदर की तरफ जाएगा तो एकदम पतला हो जाता है, तो बहुत बारीक होता है। तो इसलिए जो आपके 2 लेंस तरह के लेंसेज होते हैं, एक कॉन्वेक्स और एक जो है कॉन्केव। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी होगी, अभी तक मिरर चल रहा है, अभी तक हमने मिरर पढ़ा, तो उसमें क्या था, रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब रिफ्रैक्शन की बारी है। रिफ्रैक्शन देखिए कैसे होता है, किस तरह से होगा। अब देखिए जैसे लेंस है, क्योंकि ये इसका ये जो कर्वेचर है इसका सेंटर इधर होगा, जो रेडियस है उसका हाफ फोकल लेंथ इधर भी होगा, ये जो सरफेस है इसका फोकल लेंथ इधर होगा। तो नॉर्मली क्या है कि यहाँ पर जो भी आपके ऑब्जेक्ट रखे जाते हैं, इन ऑब्जेक्ट्स को कैसे हम लोग यूज करते हैं, किस तरह से हम देखते हैं। तो बेसिकली क्या है कि जब हम ऑब्जेक्ट को अगर हम रखें, कहां पर रखना है कहां नहीं रखना है, वही चीज अभी हम लोग सिर्फ 2 केसेस लेकर के चल रहे हैं। अभी बहुत सारे केसेस आएंगे, जैसे मैं आपको बताया कि फोकल लेंथ के अंदर अगर हम रखेंगे तब इमेज कैसे बनेगी, फोकल लेंथ के बाहर रखेंगे तब कैसे इमेज बनेगी। तो यहां पर भी जैसे मिरर में आपने देखा था, वैसे यहां पर कॉन्वेक्स लेंस में है।
दो तरह की इमेजेस बनती हैं। जैसे फोकल लेंथ के अंदर रखेंगे, अब देखिए एक लाइन हमने क्या किया, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेज दिया। जो पैरेलल भेज दिया वो कहां जाएगी, फोकस से होकर चली जाएगी। अब यहां से सपोज करिए सेंटर से जो होकर के जाने वाली लाइन है वो क्या होगी, सीधे चली जाएगी। ये दोनों लाइन डाइवर्ज कर रही है, दूर जा रही है, इसका मतलब आगे नहीं मिलेगी, कहीं आगे जाकर के नहीं मिलेगी। जब आगे नहीं मिलेंगे तो इसको पीछे एक्सटेंड किया, जब पीछे एक्सटेंड किया तो यहाँ एक्सटेंड करने पर यहाँ जाकर मिल गई। जहां मिली, जिस पॉइंट में मिली, यहां से शुरू हुई थी, जहां से निकलती है वो ऑब्जेक्ट होता है, और जहां पे मिलती है वो इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो मिल गई ना, तो ये इस ऑब्जेक्ट का ये इमेज बन गई। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट होगा तो ये इमेज होगा। अब ये इमेज कैसा बना, पहली चीज वर्चुअल बना। वर्चुअल क्यों बना, कि जो एक्चुअल जो रेस गई हैं, क्या इन दोनों ने एक दूसरे को कट किया, नहीं किया, हमें काटना पड़ा, पीछे एक्सटेंड करना पड़ा, तब ये बन रहा है इमेज। तो क्योंकि एक्सटेंड करने पे बन रहा है इसलिए क्या है, वर्चुअल, रियल नहीं है। अब सीधा है, अगर सर ऊपर है तो सर ऊपर ही रहेगा, पैर नीचे तो पैर नीचे, सीधा है इसलिए अपराइट है, इरेक्ट जिसको कहते हैं, अपराइट इमेज बन रहा है। दूसरी चीज ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है इमेज, ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है इसलिए क्या है, मैग्नीफाइड, बड़ा है साइज में। तो ये जो है आपके इसके अंदर प्रॉपर्टी होगी। अब इसी ऑब्जेक्ट को अगर हम फोकल लेंथ के बाहर रख दें तब क्या होगा, वो यहां पे देख लीजिए। अब इसी जो है ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया है आपके फोकल लेंथ के बाहर, फिर से हमने वही किया, एक रे हमने पैरेलल भेज दिया प्रिंसिपल एक्सिस के, एक सेंटर से भेज दिया। जो पैरेलल जाएगी वो फोकस से होकर के जाएगी, और जो सेंटर से होकर जाएगी वो सीधे चली जाएगी बिना डिविएट। दोनों एक दूसरे को कहां कट कर रहे हैं, यहां कट कर रहे हैं, यहां कट कर रहे हैं, इसका मतलब जो है ये जो हेड था, इस हेड का इमेज ये बन गया, और जो फुट है ये फुट का इमेज ये, इस तरह से इमेज बन। तो अब इमेज क्या है कि नॉर्मल जो रेस गई है उन्होंने खुद काटा है एक दूसरे को, इसलिए इमेज क्या बना, रियल। अब ऑब्जेक्ट ऐसा है, इमेज ऐसा बन रहा है। तो इमेज अगर ऐसा बन रहा है तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ऐसे कंडीशन में ये जो आपके ऑब्जेक्ट होगा ये आप ये कह सकते हैं कि उल्टा हो जाएगा, इसलिए क्या होगा, इन्वर्टेड। तो ऑब्जेक्ट क्या है, सर यहां पे ऊपर है लेकिन यहां पे उल्टा दिखाई पड़ेगा। जैसे अभी आपको कॉन्केव मिरर में दिखाई पड़ रहा था, जब आप चम्मच में देख रहे थे, स्पून में देख रहे थे, तो आप उल्टे दिख रहे थे, सर नीचे था पैर ऊपर था। जब बहुत हमने कहा बहुत पास आ जाएंगे तब सीधे दिखाई पड़ेगा फोकल लेंथ के अंदर, तो वही चीज है कि उल्टा दिखाई पड़ेगा। तो अब यहाँ पर इमेज क्या है, उल्टी दिखाई पड़ रही है, इन्वर्टेड इमेज है। और जैसे जैसे हम फोकल लेंथ से दूर होते चले जाएंगे ये साइज चेंज करते चले जाएंगे, और ये साइज चेंज करने का मतलब साइज चेंज जरूर कर रही है लेकिन ऑब्जेक्ट के साइज से ये छोटी होगी, डिमिनिश होगी। यहां पर क्या है, बड़ी थी, मैग्नीफाइड थी, लेकिन यहां पर छोटी होती चलेगी। लेकिन ये वैल्यू करेगा ये कोई जरूरी नहीं है, इसमें बहुत सारे केसेस होते हैं, इसीलिए इसको जो है अभी हमने नहीं डिस्कस किया, ये पॉइंट इसीलिए डिस्कस नहीं किया जाता। वजह क्या होती है, वजह क्या है, ये वेरी करता है कि इमेज छोटी और बड़ी दोनों बनती है। तो इसलिए हम लोग को अभी क्या समझना है कि रियल और इन्वर्टेड इमेज भी बनती है इसी कॉन्वेक्स लेंस से, जब हम फोकल लेंथ से बाहर आते हैं। इसका मतलब कहीं ऑब्जेक्ट दूर रहेगा लेंस से तब हमें उल्टा इमेज दिखाई पड़ेगा। अब कॉन्केव लेंस में चले आए, कॉन्केव लेंस इस तरह का होगा। तो कॉन्केव लेंस पे जब हम आएंगे तो आपके जो पैरेलल जाने वाली रेज है वो क्या करेगी, क्योंकि इससे जो है आपके रिफ्लेक्ट कर रही है, रिफ्रैक्शन यहाँ इस सरफेस पे हो रहा है तो इसके फोकस पे देखना पड़ेगा। तो यहां से निकलती हुई इमेज ऐसे चली जाएगी, डाइवर्ज कर देगी। तो यहां पर क्या है, इधर नहीं आएगी, कन्वर्ज नहीं करेगी। कन्वर्जिंग लेंस होता तो कन्वर्ज करती, मिलाती, ये डाइवर्ज करती है, तो डाइवर्जिंग लेंस है। तो क्योंकि ये पहले किस सरफेस से मिले, इस सरफेस, और इस सरफेस ने क्या कर दिया, डाइवर्ट कर दिया। तो यहां पर क्योंकि डाइवर्जन हो रहा है, तो अब डाइवर्जन कैसे हो रहा है, डाइवर्जन कैसे होगा, ऐसा लगेगा कि फोकस से निकलती हुई रही जा रही है,
तो रे कैसे जाएगी, ऐसे आई और ऐसे चलेगी। और सेंटर से जाने वाली रे क्या होती है, वो अनडिविएटेड रहती है, उसी तरह चली जाएगी सीधी। तो ये और ये दोनों रेस क्या एक दूसरे से मिलेगी आगे जाके, नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि ये डाइवर्ज कर रही है और बड़ी होती चली जाएगी, पास आएगी, इसलिए पीछे इसको एक्सटेंड करना पड़ा, इसको पीछे एक्सटेंड करना पड़ा। दोनों कहां कट कर रही है, यहां कट कर रही है। जब यहां कट कर रही है इसका मतलब इमेज का फॉर्मेशन कुछ इस तरह होगा। तो इमेज ऐसी बनेगी। अब इमेज का फॉर्मेशन ऐसा होगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हो गई, पहले तो वर्चुअल इमेज बनी। वर्चुअल इमेज क्यों बनी, हमें खींच के बनाना होगा, क्योंकि एक्चुअल में आगे जाने वाला जो रेस है वो डाइवर्ज कर रही है, और डाइवर्ज करते हुए रेस कभी मिलेंगी नहीं, तो मिलेंगी नहीं तो जो है इमेज बनेगा नहीं। इसका मतलब हमें मजबूरन पीछे बनाना पड़ेगा, तो पीछे एक्सटेंड किया, तो इसलिए यहां पर आपकी बनी। तो ये क्या हो गई, वर्चुअल। अपराइट है, सीधी सीधी है, सर ऊपर तो सर ऊपर, पैर नीचे तो पैर नीचे, अपराइट डायरेक्ट है। और डिमिनिश्ड है, छोटी है, जितना ऑब्जेक्ट है उससे छोटी इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो है आपकी एक तरह से, तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना पड़ेगा कि कॉन्वेक्स में अगर फोकल लेंथ के बाहर इमेज, फोकल लेंथ के अंदर ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज वर्चुअल होगी, अपराइट होगी, मैग्नीफाइड होगी। फोकल लेंथ के बाहर अगर होगा तो रियल और इन्वर्टेड होगी। इसी तरह से कॉन्केव लेंस में जो है आपके फोकल लेंथ के अंदर रखना ही नहीं है, क्योंकि उस केस में भी आपकी यही डाइवर्जेंट ही होगी, और उसी तरह से इमेज बनेगी जैसे आप बाहर बना रहे हैं, कहीं पर भी रखते हैं हमेशा इमेज इसी तरह बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी। तो यहाँ पे रखेंगे तो उससे पहले बनेगी, यहाँ पे रखेंगे तो उससे पहले बनेगी, यहाँ पे रखेंगे तो उससे पहले बनेगी। बहुत छोटा डायग्राम हो जाता है इसलिए अंदर नहीं ले जा रहे हैं, तो कहीं पर भी बनाएंगे हमेशा प्रॉपर्टी यही आएगी। तो फोकल लेंथ के चाहे बाहर रखिए चाहे अंदर रखिए, अगर ऑब्जेक्ट आप यहाँ रखेंगे तो इमेज कहीं यहाँ कहीं बनेगी, और ऑब्जेक्ट पास ले जाएंगे तो फिर इमेज यहीं कहीं बनेगी। तो इमेज का फॉर्मेशन हमेशा ऑब्जेक्ट और इस लेंस के बीच में ही होगा। तो रेस क्योंकि बहुत छोटी हो जाती है कट करने में, तो आपको समझ में नहीं आएगी, इस वजह से जो है यहाँ पे रख करके बताया गया। कहीं पर भी आप रखेंगे इमेज का फॉर्मेशन ऐसा ही होगा, वर्चुअल, अपराइट और डिमिनिश्ड। अब इनका यूज क्या है, कहां यूज करते हैं, इनका यूज होता है जैसे ये, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ के अंदर रखते हैं तो बड़ा दिखाई पड़ता है। कैसे, कहां पे हम लोग यूज करते हैं, जैसे इसका इस्तेमाल मैग्नीफाइंग ग्लास में, मैग्नीफाइंग ग्लास देखा है, जैसे कोई भी चीज आप मैग्नीफाइंग ग्लास में देखते हैं तो बड़ा बड़ा दिखाई पड़ता है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास में कहां पे, अगर दूर अगर आप देखेंगे तो छोटा सा दिखाई पड़ेगा आपको। क्यों, क्योंकि वहां पर क्या है, वहां पर इमेज ये वाली बनने लगी उल्टी। मैग्नीफाइंग ग्लास को ऐसे अगर आप देखें दूर से तो आपको उल्टा दिखाई पड़ेगा, लेकिन मैग्नीफाइंग ग्लास को अगर पास में रख लेंगे आप, पास में रखने का मतलब देखिए फोकल लेंथ के अंदर अगर हमने किसी चीज को रखा हुआ है, जैसे जैसे दूर करते चले जाएंगे इमेज उल्टी हो जाएगी, इस तरह बनने लगेगी। तो मैग्नीफाइंग ग्लास को जब हम पास रखेंगे तो बड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट बनेगा, इमेज का फॉर्मेशन जो रहेगा ऑब्जेक्ट से ज्यादा बड़ा होगा। जैसे न्यूज़पेपर है, बहुत सारे लोगों की आंख खराब हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि न्यूज़पेपर पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, क्या कर लेते हैं, बड़ा सा एक मैग्नीफाइंग ग्लास ले लेते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास में लेकर किसी बुक को पढ़ना है, कुछ भी पढ़ना है, आप उसको पढ़ सकते हैं, उसमें बड़ा बड़ा दिखाई पड़ता है, तो बुक भी पढ़ सकते हैं आप, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास में इसका यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज, जैसे हम देखिए चश्मा लगाया, आईसाइट वीक है हमारी, जब आईसाइट वीक होती है तो दो तरह की होती है, एक फोर साइटेडनेस होती है, फार साइटेडनेस, और एक जो है शॉर्ट साइटेडनेस होती है। फार साइटेडनेस और शॉर्ट साइटेडनेस क्या है, जो फार साइटेडनेस है, फार साइटेडनेस में होता क्या है कि दूर की चीज साफ दिखाई पड़ती है और पास की चीज जो है धुंधली दिखाई पड़ती है। ये कब होता है, ये ओल्ड एज में होता है। तो ओल्ड एज में जब होता है तो हम लोग कौन से लेंस का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह के लेंस का इस्तेमाल करते हैं, ये वाला लेंस। ये लेंस क्या होते हैं, इनको पॉजिटिव लेंस भी कहते हैं, और इनको क्या कहते हैं, नेगेटिव लेंस। शॉर्ट साइटेडनेस क्या होता है, शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब ये होता है कि आपको पास की चीज जो है क्लियर दिखाई पड़ेगी। शॉर्ट साइटेडनेस है, लेस नहीं है, नेस है। तो शॉर्ट साइटेडनेस है, इसका मतलब पास की चीज है दिखाई पड़ रही, दूर की चीज नहीं दिखाई पड़ती। जैसे नॉर्मल छोटे बच्चों की भी आंख खराब हो जाती है, तो बोर्ड नहीं दिखाई पड़ता, ये नहीं दिखाई पड़ता, तो ये वाली। इसीलिए जब आप चेक कराने जाते हैं, आईसाइट टेस्ट कराने जाते हैं, किसी की -1.25
-1.5 -2.0 -3 -3.5 ऐसे बताते हैं ना कि आपके ये लेंस लगेगा। माइनस क्यों बता रहे हैं? क्योंकि कौन सा लेंस लग रहा है? नेगेटिव लेंस, कॉन्केव लेंस लग रहा है। और माइनस ये क्या है? 1.25 जो हम लोग ये इसको नापते हैं आगे चल करके अभी आप देखेंगे तो लेंस की जो पावर होती है वो किसमें होती है? डायोप्ट्रे। तो 1.25 डायोप्ट्रे। तो डायोप्ट्रे जो है वो आपके एक तरह से इसकी जो है यूनिट है जिसमें कि आपके लेंस की पावर को मेजर किया जाता है। और जब आप ओल्ड एज में जाएंगे तो आपका यही पावर क्या हो जाता है? यही पावर प्लस हो जाता है, +3 प्लस 2.5 कमजोर है, प्लस 3.75 कमजोर है। तो अब प्लस क्यों है? क्योंकि हम लोगों को कौन सा लेंस लगाना है? कॉन्वेक्स लेंस लगाना है। तो जो बूढ़े लोग होते हैं वो ये वाला लेंस लगाते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। और जो छोटे बच्चों की आप ऐसा कह सकते हैं, बूढ़े लोग के मतलब नॉर्मली 40 इयर्स के बाद जो पास की जो वो हर आदमी की कमजोर होती है। 40 इयर्स 50 इयर्स तक के बाद जो है हर आदमी को चश्मा लगाना पड़ता है क्योंकि पास की रोशनी कम होने लगती है। वो सबके साथ है, सारे ह्यूमन बीइंग्स के साथ। ऐसा नहीं कि कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं। तो पढ़ने के वक्त नॉर्मल ऐसे तो दिखेगा सब कुछ, लेकिन पढ़ाई के वक्त आप ज्यादा जो है पढ़ नहीं सकते। हर व्यक्ति को 100% जितने लोग होते हैं सबकी आंख खराब होती है। तो ये वाली आंख जो खराब है ये आपके एक तरह से हमेशा 40 इयर्स के बाद आपके जैसे कि एज होगी अपने आप ही खराब होगी। ये खुद ब खुद 40 साल के बाद से खराब होने लगती है, किसी 42 साल में, किसी 45 साल में, किसी 50 साल में, लेकिन हर आदमी ये खराब रहता है क्योंकि वो पढ़ नहीं सकता। पढ़ेगा आंख से आंसू आने लगेगा, आंख में दर्द होगा, ये रहेगा जब तक वो चश्मा नहीं लगाएगा। तो इसलिए जो है आपके इसका फिर इसी का यूज हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास में हमने क्या किया, छोटे छोटे लेटर्स को बड़ा बड़ा पढ़ना है। मैग्नीफाइंग ग्लास मैग्नीफाई करके बड़ा करना। माइक्रोस्कोप में क्या करते हैं? अब जैसे माइक्रोस्कोप में कोई चीज देखते हैं, अब जैसे बैक्टीरिया देखना है, बैक्टीरिया तो बहुत छोटा है, दिखाई पड़ेगा नहीं? दिखाई पड़ेगा। उसको क्या करते हैं? फोकल लेंथ के अंदर कर देते हैं। अब उसका लेंस जो होता है, जो भी चीज देखना होता है वो फोकल लेंथ के अंदर करके देखा जाता है। ऊपर से देख रहे हैं आप, ऊपर से देख रहे हैं तो बड़ा दिखाई पड़ेगा। क्यों दिखाई पड़ेगा? इस तरह फोकल लेंथ के अंदर आपने उसको रख दिया है तो बड़ा सा इमेज दिखाई पड़ रहा है। तो माइक्रोस्कोप में जो इस्तेमाल हो रहा है वो क्या हो रहा है? वो किसी में कॉन्वेक्स लेंस का हम यूज कर रहे हैं। कॉन्वेक्स लेंस यूज हो रहा है माइक्रोस्कोप में, ठीक है। जितने भी कैमरे हैं, बहुत सारे कैमरे आप देखते होंगे जो बहुत ही पास से जो है हम लोग सेट करते हैं कैमरे को। तो जितने भी कैमरे सेट किए जाते हैं, कभी-कभी बहुत दूर का विजन, बहुत अच्छी खूबसूरत सीनरी लग रही है और आपको उसकी सीनरी को लेना है, लेकिन आप चाहते हैं कि वो सीनरी एकदम पास आ जाए। तो वो पास कैसे आ जाएगी? तो उसको इसी तरह से सेट किया जाता है कि वो फोकल लेंथ के अंदर किसी तरह से आ जाए और जिससे कि छोटी चीज बड़ी चीज दिखाई करने लगे। तो किसी भी जो है आपके सीन को कैमरे में ये दोनों यूजेस होते हैं। कैमरे में दोनों का यूज होता है, कॉन्वेक्स का भी होता है, कॉन्केव का भी होता है, क्योंकि हमें कुछ चीजों को दूर ले जाना होता है, कुछ चीजों को पास ले जाना होता है। तो कोई भी चीज दूर वाली चीज पास दिखने लगे, पास वाली चीज दूर दिखने लगे, तो दोनों तरह के लेंसेज को हम लोग एडजस्टेबल होता है, हम लोग उसको एडजस्ट करते हैं। तो इसलिए दोनों माइक्रोस्कोप्स में जो आप कैमरास में दोनों यूज होता है, कॉन्वेक्स लेंस भी यूज होगा और कॉन्केव लेंस भी यूज होगा। माइक्रोस्कोप में आपने देख लिया। अब देखिए टेलीस्कोप की बात। तो जब हम कॉन्केव की बात करते हैं, कॉन्केव लेंस, तो इसमें टेलीस्कोप है। अब ये टेलीस्कोप जो है क्या करता है? दूर से ऑब्जेक्ट को हमें देखना है। अब जो तारा है जिसको हम देख रहे हैं, जिसको विजन हमें करना है, बहुत दूर है, बहुत छोटा है, और हमने कुछ एडजस्टमेंट इस तरह से किया हुआ है कि जो टेलीस्कोप है उसको हम लोग यूज कर रहे हैं। और टेलीस्कोप में हमें जो है पढ़ा था कि जो हम लोग यूज करते हैं तो उसमें जैसे आपके एक तरह से ये कॉन्वेक्स मिरर को भी हम लोग यूज कर रहे थे, जो वहां पर यूज हो रहा था। और यहाँ पर जो है एक तरह से हम लोग कॉन्केव लेंस का भी इस्तेमाल करते हैं, मिरर का भी यूज कर रहे हैं और लेंस का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि टेलीस्कोप में जो यूज होता है तो वो आपके या बाइनोकुलर्स में भी वही चीज है। जैसे आप देखते हैं दूरबीन आंख में लगा लेते हैं, दूर का विजन एकदम पास चला आता है। मान लीजिए चांद देखना है आपको, चांद होने वाला है, ईद का चांद देखना है, छत पे चढ़ गए दूरबीन लेकर के, और दूरबीन लेकर के अगर आप उसको देख करके चले तो चांद ऐसे लगेगा जैसे आपके करीब है, जो अच्छी दूरबीन आती है वो। तो बाइनोकुलर्स अगर आप लेंगे तो बहुत दूर दूर की चीजें एकदम पास नजर आने लगती है, एकदम साफ चांद नजर आता है बाइनोकुलर्स से। तो बाइनोकुलर्स है। और उसके अलावा जैसे शॉर्ट साइटेडनेस हम
डिस्कस कर ही लिया जो आपके लेंस हम लोग लगाते हैं। तो नॉर्मली जैसे हम लोग की दूर की आंख कमजोर हो जाएगी तो हम लोग कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम लोग की पावर क्या होगी, नेगेटिव। जैसे अभी हमने आपको कहा -1.25 -1.5 -2.5 इस तरह से माइनस जो शो कर रहा है वो किसको शो कर रहा है, नेगेटिव लेंस को, दैट इज कॉन्केव लेंस। और 1.25 1.5 2.5 ये क्या है, हमने आपको बताया किस जो लेंस की पावर होती है किसमें निकाली जाती है, डायोप्ट्रे। तो डायोप्ट्रे जो है उसकी यूनिट है जिसमें इसको निकाला जा रहा है। फिर होता है पीक होल, इसी का इस्तेमाल आप पीक होल से करते हैं। पीक करने का मतलब क्या होता है, झांकना। अक्सर आपने देखा होगा लोग दरवाजों में एक छोटा सा लेंस लगाए रहते हैं, तो जब कोई नॉक करता है, मान लीजिए अंदर जो है आपको देखना है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, भाई बाहर कौन नॉक कर रहा है, कौन देख रहा है, एकदम से हमने खोल दिया, मान लो कोई भी अंदर आ सकता है। मान लीजिए घर में फीमेल से अकेले, अब कोई भी एंटर कर सकता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, दरवाजे में आप एक छोटा सा पीक होल लगाओगे, वो क्या होता है, वो भी होता है आपके कॉन्केव लेंस। तो कॉन्केव लेंस क्या करता है, आप जैसे ही उसके अंदर देखते हैं, कोई भी नॉक किया तो दरवाजे में आपने लेंस से देखा तो देखिए आप बड़ा सा चेहरा दिखाई पड़ने लगेगा, कौन आया है, तो पूरा चीज दिखाई पड़ती है, तो वो पीक होल कहलाता है। तो पीक क्या होता है, झांकना। तो झांकने के लिए जो होल बनाया जाता है डोर्स में, तो डोर में दरवाजों में जो लगाया जाता है जिससे आप दरवाजे के अंदर से बाहर की चीज देखते हैं, तो वो पीक होल कहलाता है। पीक होल का भी इस्तेमाल इसी से होता है। ये सब जो है आपके लेंसेस का यूज है। ये एक तरह से अभी बेस स्टार्ट हुआ है आपका, ये 12th तक आपको पढ़ना है और इसमें बहुत वैरायटी है। लाइट बहुत बड़ा चैप्टर है, ये तो अभी आपने 1.5 घंटे में अभी जो आपने पढ़ा है, एक तरह से बहुत छोटे हमने लिमिट करके पढ़ा दिया और कितनी चीज काटी है तब आपको ये सारी चीजें बताई हैं। तो इसलिए अभी बहुत शॉर्ट है, जैसे जैसे आपके क्लासेस आएंगे वैसे वैसे ये चीज बढ़ती जाएगी। तो अलग अलग क्लासेस में आपकी ये चीजें जो है आपके बढ़ती चली जाती है। तो जैसे जैसे आप पढ़ेंगे अपने आप आपको सारी चीजें क्लियर होती चलेगी और इसका यूज भी हम लोग ऐसे पढ़ते चले जाएंगे। तो यूज को भी उसी तरह पढ़िए जैसे मैंने पढ़ाया है, तभी समझ में आएगा। रटिए नहीं कि इस लेंस का यूज इसमें होता है, ये तो सिर्फ रटने वाली बात होगी। रटने से नंबर आप अच्छा ले आएंगे लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा। कॉन्सेप्ट बनेगा आपकी इसी तरह की पढ़ाई से कि कौन सा लेंस क्या कर रहा है, कौन सा मिरर क्या कर रहा है, कैसे इसका इमेज बन रहा है, इस इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, बस ये चीज आप दिमाग में रखना। तो इसको अगर आप पढ़ लेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग जो है आपके ये है। इसको कई बार देखें, जब कई बार आप देखेंगे तभी ये क्लियर होगा चैप्टर, और बड़ा चैप्टर भी है इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम भी देना पड़ेगा। तो इस चैप्टर को जरूर देखें। हेडफोन ईयरफोन का इस्तेमाल करें जिससे हमारी जो वॉइस क्वालिटी है वो आपको बेहतर सुनाई पड़े और आसानी से आपको सारी चीज समझ में आए। थैंक यू।